Good evening, everyone. Could you please confirm? My voice is loud and clear. I'm good, Rupam. Thank you. I hope you all are doing good. Had a great day. I saw your messages in group. सभी लोग अच्छा कर रहे हैं. बस एक चीज मिसिंग है ग्रुप्स में. जो मिसिंग है वो है चार्ट. जितने लोगों को चार्ट शेयर करने चाहिए उतने लोग चार्ट शेयर नहीं कर पा रहे हैं. मैं चाहता हूं कि आप लोग चैट से ज्यादा चार्ट पर ध्यान दें. हाँ, किसी के क्वेश्चन का आंसर करना या अपना व्यू देना जरूरी है. वो होना भी चाहिए. वो होना भी चाहिए. एक हेल्दी डिस्कशन किसी भी टॉपिक को लेकर, किसी भी चार्ट को लेकर. बट उसके लिए कहीं ना कहीं एक चीज जरूरी है. जब तक चार्ट नहीं आएंगे तो सिर्फ चैट ही चैट दिखेंगे. और जो ग्रुप है ना, ग्रुप जितना ज्यादा एक्टिव होगा, जितनी ज्यादा अच्छी ग्रुप में एक्टिविटी होगी, जितनी ज्यादा अच्छी एक्टिविटी होगी ग्रुप में, उतना ही वो हमारी नजरों में आता है. उतना ही उसको मेंटर देखते हैं. मेंटर हालांकि मॉनिटर पूरा करते हैं, बट एक होता है ना कि एक तो किसी ग्रुप में अच्छा कंटेंट मिल रहा है, लोग अच्छा कर रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप एक बेस्ट ग्रुप या फेवरेट ग्रुप बन जाता है. एक मैं ह्यूमन नेचर की बात कर रहा हूँ. ऐसा नहीं कि हमारा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है. ऐसा नहीं है. अभी 6 क्लास है, आज 7th क्लास हो जाएगी, और आज के बाद आपको बहुत कुछ ऐसा सीखने को मिलेगा जो कि बिल्कुल ही अलग होगा. और थोड़ा आपका काम भी बढ़ जाएगा. काम बढ़ने का सेंस कि अभी सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइम फ्रेम की डिमांड सप्लाई आप लोग मार्क कर रहे थे. आज से आपको 3 टाइम फ्रेम्स पर मार्क करने होंगे. और उन्हें चाहे आप पर्सनली मेंटर्स के साथ शेयर करें, कोई इशू नहीं है. मेंटर्स के साथ शेयर कर रहे हैं तो वो बहुत अच्छा है. और ग्रुप में भी यदि मैं चाहता हूं कि जितना मैसेज आपको ग्रुप में जा रहा है तो वो एक चार्ट को लेकर जाए, ना कि चैट को लेकर. नो विकास, जस्ट अभी कुछ टॉपिक तो शुरू किया ही नहीं हमने. तो इस बात का आप ध्यान रखें कि ग्रुप्स में थोड़ा चार्ट पे फोकस करें. श्योर शुभम, बिल्कुल आपको करना ही चाहिए. सभी लोगों को करना चाहिए. यस यस, देखिए आप लोग ग्रुप पर भी साइन कर सकते हैं, मेंटर्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, बट एक मैं आप लोगों से चाहता हूँ कि काफी सारे लोग ऐसे हैं जो फुल टाइम ट्रेडर नहीं है, वो वर्किंग प्रोफेशन में है. और जो वर्किंग प्रोफेशन में कोई है तो वो बहुत ऑब्वियस ही बात है कि जब दिन में वो ग्रुप को नहीं मॉनिटर कर रहे हैं, ग्रुप को नहीं देख रहे हैं. जब वो ग्रुप को नहीं देख रहे हैं और इवनिंग में जब वापस अपने घर आया, उनको फ्री टाइम मिला और वहां पे वो यदि एक ही ग्रुप में 550 मैसेज देखेंगे, 500 मैसेज से ज्यादा देखेंगे, तो फिर वो बाकी के मैसेज पढ़ने का मन नहीं करेगा. म्यूट कर दिया जाएगा उस ग्रुप को. बात 500 मैसेज की नहीं है, बात है क्वालिटी की. आप सबको वहां पर क्वालिटी मेंटेन करके रखनी चाहिए. ओके, गाइडेंस वहां पे मिलता रहेगा 100%. हमारी तरफ से या फिर आपके मेंटर्स की तरफ से वहां पे गाइडेंस आपको पूरा मिलता रहेगा. ये काफी टाइम हो गया ना इन चीजों को देखते हुए. किरोड़ नायक अभी भी ऑफिस में है. आप तो अभी तो ऑफिस में ही बने रहे, ऑफिस से लेकर क्लास लें. 2 3 4 महीने जब आपको हो जाए क्लास के बाद प्रैक्टिस करते हुए और कॉन्फिडेंस आने लगे, तो फिर एक बार बात करेंगे. कुछ कॉन्फिडेंस मैं आपको दूंगा, कुछ आप अपने आप को प्रूव करके मुझे बताइए. फिर हो सकता है ऑफिस से आपकी छुट्टी हो जाए. सर, आई एम नॉट एबल टू ट्रैक द मेंटर्स मैसेज. मेंटर्स मैसेज ट्रैक समझा नहीं मैं, क्या कहना चाह रहे हैं अर्पिता? यस, श्रृंकेश. ओके, ये इसी वजह से मैंने बोला है. आई होप इसके बाद होगा, मैं बार बार इस तरह के इंस्ट्रक्शन देता रहूंगा. यस अक्षय, ऑफिस से क्लास ले रहे हैं. आज तो हार्डली रोक सके, पर सिस्टम बंद कर दिया. ट्रेड नहीं लेना होगा. गुरु जी, मेरी सबसे बड़ी समस्या रिस्क रिवॉर्ड की है. रिस्क रिवॉर्ड, ये रिस्क रिवॉर्ड का बहुत अच्छा हो जाएगा. आरआर एक ऐसी चीज है जिसपे हम आने वाले टाइम में, जब जैसे जैसे देखिए, आज हम मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस या डिफरेंट टाइम फ्रेम एनालिसिस पढ़ लेंगे. वो डिफरेंट टाइम फ्रेम एनालिसिस के बाद अपन ट्रेड कैसे करना है, कौन सा वो एजुकेशन पॉइंट कौन सा होगा जो आप लोगों को टाइम फ्रेम से रिलेटेड, जो इतना बड़ा क्वेश्चन था कि सर टाइम फ्रेम कौन सा यूज करें, टाइम फ्रेम कौन सा यूज करें. देखिए अभी प्लीज अपने क्वेश्चंस को होल्ड कीजिए और कॉपी करके रख लीजिए अलग से. ये सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई किया जाएगा बाद में. तो आज जो है, आज आपको वो टाइम फ्रेम वाला पूरा समझ में आ जाएगा कि टाइम फ्रेम कौन सा यूज करना है. टाइम फ्रेम का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. और एग्जीक्यूशन कैसे होता है, हम डिमांड सप्लाई मार्क कर रहे हैं वो ठीक है, बट उन डिमांड सप्लाई पे हम ट्रेड कैसे करें वो आज आपको समझ आ जाएगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक. एंड सभी लोग अपने क्वेश्चन को होल्ड रखें. जो भी क्वेश्चन होगा टॉपिक के बाद होगा. तब तक के लिए
मैं चैट को डिसेबल कर देता हूँ। ओके, आज हम पढ़ने वाले हैं मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस या डिफरेंट टाइम फ्रेम एनालिसिस। मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस, इस मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस में हम ये सीखेंगे कि कौन कौन से टाइम फ्रेम्स होते हैं, कौन कौन से टाइम फ्रेम्स होते हैं जिन्हें हमें ट्रेडिंग के लिए यूज करना है, किसी भी कोई भी हमारा ट्रेडिंग पर्पस है उस ट्रेडिंग पर्पस के अकॉर्डिंग, ये हमें इसमें सीखना है। एक एक्सेल में यहाँ पर बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। ट्रेडिंग पर्पस, कि हमारा ट्रेड करने का पर्पस क्या है। किसी भी स्टॉक में जब हम ट्रेड फाइंड आउट कर रहे होते हैं तो सबसे पहले यही तो होता है कि हमें ये पता होना चाहिए कि इसका टाइम फ्रेम हमें क्या रखना है, कितने दिन तक, कितने टाइम तक हम इसे होल्ड कर पाएंगे, कितने दिन तक, कितने टाइम तक हम इसे होल्ड कर पाएंगे, ये जानना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए कुछ ट्रेडिंग पर्पस होते हैं। सबसे पहले है आवरली इनकम ट्रेड। आवरली इनकम ट्रेड, कुछ लोगों को ये बहुत ही सिंपल लगेगा ये प्रोसेस, कुछ लोगों को थोड़ा सा हार्ड लगेगा, बट जिनको हार्ड लगेगा उनके लिए सब धीरे धीरे करके आसान होता जाएगा। आवरली इनकम ट्रेड, उसके बाद है डेली इनकम ट्रेड। पहले हम ट्रेडिंग पर्पस की बात करेंगे, कौन कौन से ट्रेडिंग पर्पस हमारे होते हैं। आवरली इनकम ट्रेड, डेली इनकम ट्रेड, उसके बाद वीकली इनकम ट्रेड, और उसके बाद मंथली इनकम ट्रेड। मंथली इनकम ट्रेड, आवरली, डेली, वीकली एंड मंथली, ये चार तरह के हमारे पास ट्रेडिंग पर्पस है। इन ट्रेडिंग पर्पस के अकॉर्डिंग हम टाइम फ्रेम पर बात करते हैं। सबसे पहले हायर टाइम फ्रेम, हायर टाइम फ्रेम, उसके बाद इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम, और उसके बाद आता है एक्सक्यूशन टाइम फ्रेम या लोअर टाइम फ्रेम। हायर टाइम फ्रेम, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम एंड लोअर टाइम फ्रेम, ये तीन तरह के टाइम फ्रेम्स हैं जिनको शॉर्ट में हम लोग एच टी एफ या एच टी एफ हायर टाइम फ्रेम, इंटरमीडिएट आई टी एफ, लोअर टाइम फ्रेम एल टी एफ, इस तरह से भी बोलते हैं। एच टी एफ, आई टी एफ और एल टी एफ आवरली इनकम ट्रेड से होती है ना, उसका शॉर्ट फॉर्म होता है एच आई टी। एच आई टी आवरली इनकम ट्रेड का शॉर्ट फॉर्म है एच आई टी। डेली इनकम ट्रेड का शॉर्ट फॉर्म है डी आई टी। वीकली इनकम ट्रेड का शॉर्ट फॉर्म है डब्ल्यू आई टी, और मंथली इनकम ट्रेड का शॉर्टकट है एम आई टी। एम आई टी, ये इनके शॉर्ट फॉर्म्स हैं। आवरली इनकम ट्रेड एच आई टी, डेली इनकम ट्रेड डी आई टी, वीकली इनकम ट्रेड डब्ल्यू आई टी और मंथली इनकम ट्रेड एम आई टी। जो हायर टाइम फ्रेम होता है, हायर टाइम फ्रेम लोकेशन के लिए होता है। लोकेशन या कर्व मार्किंग, कर्व मार्किंग, लोकेशन मार्किंग या कर्व मार्किंग, हायर टाइम फ्रेम। इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम ट्रेंडिंग टाइम फ्रेम होता है। इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम ट्रेंडिंग टाइम फ्रेम। हायर टाइम फ्रेम पे हम लोकेशन देखते हैं, जिसका प्रोसीजर हम तरीका हम देखेंगे क्या होना चाहिए। इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पर हम ट्रेंड देखते हैं जो कि कल हमने सीखा था, और लोअर टाइम फ्रेम पर हम एक्सक्यूशन देखते हैं। लोअर टाइम फ्रेम जो रहता है वो एक्सक्यूशन पॉइंट रहता है, जहां हमें ट्रेड को एग्जीक्यूट करना होता है। ये हमारा लोअर टाइम फ्रेम है। सबसे पहले ट्रेडिंग पर्पस, सबसे पहले ट्रेडिंग पर्पस, आवरली इनकम ट्रेड, डेली इनकम ट्रेड, वीकली इनकम ट्रेड या मंथली इनकम ट्रेड, और उस ट्रेडिंग पर्पस के अकॉर्डिंग सारे टाइम फ्रेम्स, उस ट्रेडिंग पर्पस के अकॉर्डिंग सारे टाइम फ्रेम्स। हायर टाइम फ्रेम, लोअर टाइम फ्रेम, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम। हायर टाइम फ्रेम पर लोकेशन, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पर ट्रेंड और लोअर टाइम फ्रेम पर एक्सक्यूशन। अब ये टाइम फ्रेम होते कौन से हैं, ये ये टाइम फ्रेम होते कौन से हैं। जब मैं बात करूंगा, सबसे पहले मेरे माइंड में, जब भी ट्रेड लेने से पहले आप लोगों के माइंड में एक चीज आनी चाहिए कि मेरा ट्रेडिंग पर्पस क्या है, मैं किस तरह की ट्रेड करना चाहता हूं। आवरली इनकम ट्रेड करना यदि आपका पर्पस है
आवरली इनकम ट्रेड करना यदि आपका पर्पस है, तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप होगा आपको लोकेशन फाइंड आउट करना, जो कि 60 मिनट और 75 मिनट, जो भी आपके पास लेवल मिल जाए 60 मिनट और 75 मिनट में, उस पर आपको लोकेशन देखनी है। और इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम ट्रेंड देखने के लिए हमें 15 मिनट पे जाना होगा, 15 मिनट। ये सब कुछ एक तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा। आवर लोकेशन हायर टाइम फ्रेम है तो बड़ा टाइम फ्रेम, इंटरमीडिएट ट्रेंड वाला उससे स्मॉल, एग्जीक्यूशन लोअर मतलब उससे भी कम। सबसे पहले 60 मिनट और 75 मिनट पर लोकेशन आवरली इनकम ट्रेड के लिए, इंटरमीडिएट के लिए 15 मिनट, और लोअर टाइम फ्रेम जहां पर मैं एग्जीक्यूशन लूंगा वो रहेगा 5 मिनट और 3 मिनट, या 5 मिनट या 3 मिनट में जो भी मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल है वो। अब बात करता हूं मैं डेली इनकम ट्रेड की। तो डेली इनकम ट्रेड में मेरा हायर टाइम फ्रेम है डेली। मतलब मैं जहां पर लोकेशन फाइंड आउट करूंगा, मेरे माइंड में आया कि मुझे डेली इनकम ट्रेड प्लान करनी है, चाहे वो लॉन्ग की है शॉर्ट की है वो बाद में डिसीजन लेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड में। मेरे माइंड में आया कि मुझे डेली इनकम ट्रेड प्लान करनी है, तो वो डेली इनकम ट्रेड के लिए मुझे लोकेशन देखनी होगी, हायर टाइम फ्रेम देखना होगा, वो हायर टाइम फ्रेम रहेगा डेली। और उसके बाद इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम, जो इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम है वो क्या रहेगा, इससे लोअर वाला पार्ट, 60 मिनट और 75 मिनट, 60 और 75 मिनट जहां पर मैं ट्रेंड देखने जाऊंगा। और फिर बात आती है लोअर टाइम फ्रेम की, तो लोअर टाइम फ्रेम रहेगा 50 मिनट, जहां पर मैं एग्जीक्यूशन मार्क करूंगा, जहां पर मुझे एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट मार्क करना है। अब वीकली इनकम ट्रेड, वीकली इनकम ट्रेड के लिए लोकेशन है वीकली, जो हायर टाइम फ्रेम है वो हो गया वीकली, और इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम इसका लोअर। मतलब अब आपको डिसेंडिंग ऑर्डर अपने आप नजर आने लग जाएगा किस तरह का डिसेंडिंग ऑर्डर है ये, डेली। और जो लोअर टाइम फ्रेम है, मतलब मैं कहूं एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम, वो मेरे पास काफी सारे ऑप्शन हैं इसमें, 60 मिनट, 75 मिनट, 125 मिनट और 240 मिनट। उनका इंपॉर्टेंस मैं बताऊंगा कि क्या है, इन सबका अलग अलग इंपॉर्टेंस, हमें कौन से टाइम फ्रेम को प्रायोरिटाइज करना चाहिए वो बात करेंगे। अब बात आती है मंथली इनकम ट्रेड की। तो मंथली इनकम ट्रेड का जो लोकेशन है, ये मंथली इनकम ट्रेड का लोकेशन भी मंथली ही होगा। मंथली इनकम ट्रेड का लोकेशन मंथली, और इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम इससे जस्ट नीचे वाला वीकली, और उसके बाद लोअर टाइम फ्रेम होगा डेली। ये मेरी ट्रेडिंग पर्पस के अकॉर्डिंग टेबल है। अब कौन सा इंट्राडे होता है, कौन सा इन्वेस्टमेंट, पोजिशनल, वो हम बाद में सीखेंगे कि इंट्राडे कौन सा है, इन्वेस्टमेंट कौन सा है, पोजिशनल कौन सा है। आवरली इनकम ट्रेड, वापस रिपीट कर रहा हूं, आवरली इनकम ट्रेड, ट्रेडिंग पर्पस यदि मेरा आवरली है, मुझे आवरली इनकम ट्रेड चाहिए, उसको 60 मिनट और 75 मिनट पर लोकेशन, ट्रेंड 15 मिनट पे, और एक्सक्यूशन 5 मिनट और 3 मिनट पे। एक्सक्यूशन जो है वो 5 मिनट और 3 मिनट पर होगा। और जो डेली इनकम ट्रेड है, यदि मेरा ट्रेडिंग पर्पस डेली इनकम ट्रेड है, डीआईटी ट्रेड है, तो डेली पर मेरा लोकेशन, 75-60 मिनट पर मेरा ट्रेंड, और 15 मिनट पर मेरा एक्सक्यूशन। वीकली इनकम ट्रेड, वीकली इनकम ट्रेड के लिए वीकली पर लोकेशन, इंटरमीडिएट डेली, ट्रेंड जहां हम देखेंगे वो डेली होगा, और एक्सक्यूशन होगा 60 मिनट, 75 मिनट, 125 मिनट और 240 मिनट। और मंथली इनकम ट्रेड के लिए लोकेशन मंथली, ट्रेंड वीकली एंड एक्सक्यूशन डेली। लोकेशन, ट्रेंड एंड एक्सक्यूशन, लोकेशन, ट्रेंड एंड एक्सक्यूशन मंथली इनकम ट्रेड के लिए। एक तरह से जो लोकेशन वाला पार्ट है वो देखिए, यदि मेरे इनकम ट्रेड मंथली है तो लोकेशन भी मंथली, इनकम ट्रेड वीकली है तो लोकेशन भी वीकली, इनकम ट्रेड डेली है तो लोकेशन भी डेली, इनकम ट्रेड आवरली है तो लोकेशन भी डेली। अब उसके अकॉर्डिंग अपने आप ही इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ये ट्रिक आपको समझ में आ गई तो इसका प्रिंट आउट, आपको प्रिंट आउट समझ लीजिए, या आप अपने कॉपी पेन से जहां भी नोट्स बनाए, नोट्स के अलावा एक पेपर अपने साथ और रखें, एक तरह से रफ पेपर, जो आप जहां पर भी बैठते हैं एक बार के लिए आपको 3 दिन ये अपने पॉकेट में रखना होगा। वो अपने साथ लेकर चलोगे तो ये बहुत आसानी से टेबल याद हो जाए, क्योंकि हम इसी कुछ प्रोसीजर से जाने वाले हैं, ट्रेड करने के लिए इसी प्रोसीजर से जाने वाले हैं। तो 2 या 3 दिन में आपको इसकी आदत हो जाएगी। अभी नया है इस वजह से नहीं, पर 2-3 दिन में आपको इसकी आदत हो जाएगी 100%। और ये जब हम लोग इसका एप्लीकेशन सीखेंगे अभी, तो आपको ऐसा लगेगा कि इस एप्लीकेशन में कहीं ना कहीं आपको ट्रेड मिलने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। ऐसा माइंड में आ रहा होगा कि यार हम अभी तक सिर्फ एक ही टाइम फ्रेम पर डिमांड जोन देख रहे थे, एक ही टाइम फ्रेम पर डिमांड जोन या सप्लाई जोन देख रहे थे, वही इतना टफ था हमारे लिए, अब 3 टाइम फ्रेम से होकर जाना कितना टफ होगा। ये जो फिल्टर है, ये जो फिल्टर है, ये आपकी ट्रेडिंग क्वालिटी को बहुत बेस्ट बनाएगा। आपको ट्रेड तो कम मिलेंगी बट क्वालिटी की ट्रेड मिलेंगी। ये वो प्रोसीजर है जिससे आप क्वांटिटी से ऊपर क्वालिटी पे फोकस करना सीखोगे। आप सोचिए, कोई भी एक एक टाइम फ्रेम का डिमांड जोन है, एक टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन है, उसे हम स्ट्रॉन्ग मानकर ट्रेड कर रहे हैं या उसको मॉनिटर कर रहे हैं। वहीं पर हमने उसके साथ वाले ऊपर के 2 टाइम फ्रेम्स को और देख लिया, साथ वाले ऊपर के 2 टाइम फ्रेम्स को भी अपने फेवर में ले लिया, तो उसके उस ट्रेड के चलने की प्रोबेबिलिटी कितनी अच्छी हो जाती है।
तो ट्रेड तो कम मिलेगी, बट ट्रेड जो भी मिलेंगी अच्छी मिलेगी। और कम का मतलब ऐसा नहीं कि महीने में सिर्फ 2 ही ट्रेड मिल रही है, जितना आप लोगों के लिए सफिशिएंट होगा ना उतना। और एक टाइम ऐसा आएगा जब इसी क्लास में मैं बोलूंगा कि पैसा कम पड़ जाएगा बट ट्रेड कम नहीं पड़ेगी आपको, इतनी ट्रेड्स मिलती हैं। फिर जब आपको सारी क्लासेस कंप्लीट होने को आएंगी तब आपको पता चलेगा वाकई में कि पैसा कम पड़ जाएगा बट ट्रेड वाकई में पैसा कम पड़ जाता है बट ट्रेड कभी भी कम नहीं पड़ती, क्योंकि मार्केट बहुत बड़ा है, डेली अपॉर्चुनिटी मिलती है। हमें चाहिए कि उन अपॉर्चुनिटी को कैसे ग्रैब कर सकें। यदि यहीं पर मैं क्वार्टरली इनकम ट्रेड की भी बात करूं ना, एक तरह से क्यूआईटी ट्रेड की बात करता हूं, तो क्यूआईटी ट्रेड है, क्वार्टरली इनकम ट्रेड है, उसके लिए लोकेशन का वही फॉर्मूला हो जाएगा, क्वार्टरली पर लोकेशन, क्वार्टरली पर लोकेशन, मंथली पर ट्रेंड एंड वीकली पर एक्सक्यूशन। बट हमारे लिए ये सफिशिएंट है फॉर ट्रेडिंग पर्पस। यदि फिफ्थ पर हमें जाना है और हमें कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है देखने को, तो हम जरूर करेंगे, हम जरूर करेंगे। जिसमें से ये दोनों, आवरली इनकम ट्रेड और डेली इनकम ट्रेड, आवरली इनकम ट्रेड और डेली इनकम ट्रेड एक तरह से इंट्राडे के लिए होता है, ये एक तरह से इंट्राडे के लिए होता है। और वीकली इनकम ट्रेड और मंथली इनकम ट्रेड पोजिशनल होता है। इसके बारे में डेप्थ में हम बाद में सीखेंगे, बट अभी यही समझिए कि आवरली इनकम ट्रेड और डेली इनकम ट्रेड इंट्राडे, और वीकली इनकम ट्रेड और मंथली इनकम ट्रेड पोजिशनल। मैं एक बार चैट डिसेबल कर रहा हूं, आप लोग मुझे बताएं कि आप इंट्राडे सीखने में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं या पोजिशनल सीखने में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। सीखेंगे तो हम दोनों ही, सीखेंगे तो हम दोनों ही। मैं बस आपका इंटरेस्ट जानना चाहता हूं। पोजिशनल इंट्राडे, पोजिशनल इंट्राडे, वेरी गुड। मतलब इंट्राडे के बहुत सारे लोग नहीं हैं, पोजिशनल के काफी सारे हैं। स्विंग ट्रेड सीखना है, देखिए अभी रुक जाइए सभी लोग, मैं समझ गया मुझे जो बोलना है, मैंने ये क्यों पूछा था। देखिए जो लोग इंट्राडे में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, या उन्हें लगता है कि इंट्राडे में कुछ ऐसा होगा कि हम क्विक ट्रेड में एंट्री लेंगे और क्विक ही एग्जिट हो जाएंगे, क्विक एंट्री करी और क्विक एग्जिट हो गए, पोजिशनल हमें जाना नहीं पड़ा, तो गैप अप गैप डाउन का कुछ फर्क नहीं रहा, कुछ डर नहीं रहा हमें। ये जो इंट्राडे ट्रेड करने का जो तरीका है, इंट्राडे ट्रेड करने का जो तरीका है, उसका टाइम फ्रेम देखिए कितना स्मॉल टाइम फ्रेम है, 15 मिनट और 3 मिनट और 5 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट। और वहीं पे पोजिशनल को ट्रेड करने का टाइम फ्रेम कौन सा है, 75, 125 डेली। पोजिशनल आज लेने के बाद कल परसों 3-4 दिन तक का जो टारगेट हम रखते हैं, आज के बाद जिसको हमें एग्जिट करना है, स्विंग ट्रेडिंग एक तरह से। तो टाइम फ्रेम्स के में जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस अपने आप हमें बता रहा है। यदि हम कैंडलस्टिक ब्रेकडाउन को याद करें कि बड़े टाइम फ्रेम का जोन ज्यादा अच्छा होता है, छोटे टाइम फ्रेम का जोन ज्यादा अच्छा होता है, हायर टाइम फ्रेम का। तो इसका मतलब ये तो बिल्कुल नहीं हो जाता कि 5 मिनट और 3 मिनट और 15 मिनट के लेवल कभी चलेंगे ही नहीं, नहीं ये चलेंगे, इन्हें चलना ही पड़ेगा। बट उसका रास्ता इन मंथली इनकम ट्रेड और वीकली इनकम ट्रेड से होकर जाता है। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जो गलतियां कर रहे हैं, उनमें से सबसे बड़ी गलती ये है कि वो बहुत जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं, वो लोग बहुत जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं, इस वजह से इंट्राडे में या ओवर पोजीशन करते हैं। यदि वाकई में, और जल्दी नहीं कमाया जा सकता पैसा, ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी पैसा बना पाओ, पैसा बनाने का एक कला होती है, धीरे 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 करके बनता है। जैसे आप सब लोग कार चलाते हैं या बाइक चलाते हैं, या चलाते हुए देखा होगा, साइड में बैठकर देखा होगा। एक बार जब हम कार बाइक जो भी चला रहे हैं, तो पिकअप उसको पकड़ने में टाइम लगता है, स्टार्टिंग की स्पीड जो है वो बहुत धीरे धीरे होती है, और वो पिकअप पर जाने पर टाइम लगता है। बट एक बार जब पिकअप हो गया, पिकअप पर पहुंच गई अपनी गाड़ी 80 या 120 जो भी हम चलाना चाहते हैं, वहां पर पहुंच गए, उसके बाद कितना स्मूथ चलती है गाड़ी। वैसा ही यहाँ पर है, स्टार्टिंग में ये रहेगा आपके साथ कि आपने एक बार वीकली इनकम ट्रेड और मंथली इनकम ट्रेड को अच्छे से कर लिया, वीकली इनकम ट्रेड मंथली इनकम ट्रेड पे अच्छी से पकड़ हो गई आपकी, तो आवरली इनकम ट्रेड डेली इनकम ट्रेड बहुत आसानी से कर पाएंगे, बहुत आसानी से। तो हम इसी प्रोसीजर के थ्रू सीखेंगे, हम चारों, नो डाउट कि हम कुछ ऐसा नहीं कि आवरली और डेली पर बहुत कम फोकस करेंगे, नहीं, हम सभी सीखेंगे। बट उसके लिए सबसे पहले मैं आप लोगों से चाहता हूं जो इंट्राडे में ज्यादा इंटरेस्टेड थे, कि आप लोग अपना माइंडसेट चेंज करें, वीकली इनकम ट्रेड और मंथली इनकम ट्रेड पर फोकस करें। पिकअप पकड़ने में टाइम लगाएगा, बट एक बार यदि गाड़ी ने पिकअप कर लिया तो फिर बहुत आसानी से चलेगा। ओके, तो अभी बात करते हैं लोकेशन, लोकेशन की बात करेंगे कि लोकेशन होता क्या है, लोकेशन को हम किस तरह से मार्क करते हैं। लोकेशन मार्किंग, फर्स्ट पॉइंट इज mark nearest fresh demand and nearest fresh supply. Mark nearest fresh demand zone and nearest fresh supply zone. Nearest fresh supply zone. हमें जो भी मेरा ट्रेडिंग पर्पस है, उस ट्रेडिंग पर्पस के अकॉर्डिंग मुझे नियरेस्ट फ्रेश डिमांड जोन मार्क करना है और नियरेस्ट फ्रेश सप्लाई जोन मार्क करना है। जो भी सबसे पास का फ्रेश सप्लाई जोन है और फ्रेश डिमांड जोन है, लोकेशन वाले टाइम
लोकेशन वाले टाइम फ्रेम पर। इसका जब हम एग्जीक्यूशन करेंगे, चार्ट पर आएंगे तो समझेंगे उसको। मार्क नियरेस्ट फ्रेश डिमांड जोन एंड नियरेस्ट फ्रेश सप्लाई जोन। और उसके बाद हमारा रहेगा कि हमें उस एरिया को डिवाइड करना होगा। थ्री इक्वल पार्ट्स में। डिवाइड दिस एरिया बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई into थ्री इक्वल पार्ट्स। थ्री इक्वल पार्ट्स में मुझे इस एरिया को डिवाइड करना है। और वो थ्री इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कैसे होगा, कहां से होगा? प्रॉक्सिमल लाइन ऑफ डिमांड जोन, proximal line of demand zone to proximal line of supply zone। डिमांड जोन की प्रॉक्सिमल लाइन से सप्लाई जोन की प्रॉक्सिमल लाइन तक हमें उस एरिया को डिवाइड करना है, जो भी हमने एरिया मार्क किया है उसे थ्री इक्वल पार्ट्स में। और वो थ्री इक्वल पार्ट्स में कब होगा? वो एरिया थ्री इक्वल पार्ट्स में कब डिवाइड होगा? जब मेरे पास टू डिमांड जोन और सप्लाई जोन होंगे। और यदि कोई ऑल टाइम हाई का शेयर है, वहां पे सप्लाई जोन नहीं है, या ऑल टाइम लो का शेयर है, वहां पे कोई डिमांड जोन नहीं है, उसके लिए हम सीखेंगे, वो एक अलग चीज है, वो भी हमारे स्टडी का पार्ट रहेगा। ये भी हमारी एक स्टडी का पार्ट रहेगा कि यदि हमारे पास एक कोई ऑल टाइम हाई का शेयर है तो हमें क्या करना है, और ऑल टाइम लो का शेयर है तो क्या करना है। इसको सेव चार्ट एज टेम्पलेट करके एक बार डिफॉल्ट टेम्पलेट करना है। जो मूविंग एवरेज हमने जो किया था, मूविंग एवरेज को सेव चार्ट एज टेम्पलेट करके, और फिर डिफॉल्ट टेम्पलेट करने की जरूरत नहीं, अब ये परमानेंट हो जाएगा आपके पास। लाइक ये बजाज ऑटो है। इस बजाज ऑटो में मुझे यदि मंथली इनकम रेट प्लान करनी है, तो मंथली इनकम रेट के लिए लोकेशन होगा मेरा मंथली मेरा लोकेशन होगा, मंथली लोकेशन होगा। तो नियरेस्ट फ्रेश सप्लाई और नियरेस्ट फ्रेश डिमांड, उसके लिए करंट मार्केट प्राइस पे मैं हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करूंगा सबसे पहले। डिमांड और सप्लाई मार्क करने के लिए ये स्टेप बहुत बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कि किस तरह से एक ही इस जो हम आगे जो नोट्स वर्ड पैड पे मैं जो लिखने वाला हूं, उससे तीन टाइम फ्रेम को कितनी आसानी से हम एनालाइज कर सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस पे मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी है। उसके बाद मेरा स्टेप था लोकेशन के लिए कि नियरेस्ट फ्रेश डिमांड और नियरेस्ट फ्रेश सप्लाई। करंट मार्केट प्राइस से ऊपर ये रैली बेस्ड ड्रॉप का मेरे पास एक सप्लाई जोन, और मैं किसी भी टाइम फ्रेम को चेंज करता हूं तो इसके शॉर्टकट है Q फॉर क्वार्टरली, M फॉर मंथली, W फॉर वीकली, D फॉर डेली, H फॉर आवर, D फॉर डेली, H फॉर हाफ ईयरली। और लोअर टाइम फ्रेम पे जाने के लिए राइट साइड में यहाँ पर लोएस्ट बॉडी ऑफ द बेस पर प्रॉक्सिमल और हाईएस्ट ब्रेक ऑफ द बेस पर डिस्टेंस। डबल क्लिक करूंगा, इसकी थिकनेस को बढ़ाया, इसका स्टाइल चेंज किया, और यहाँ से कलर भी चेंज कर दिया। ये मेरा एक सप्लाई जोन रहा जो कि बिल्कुल फ्रेश है। अब मुझे इसमें डिमांड जोन और देखना है। तो करंट मार्केट प्राइस से नीचे डिमांड जोन है, जो कि रैली बेस रैली का डिमांड जोन, रैली बेस रैली का ये डिमांड जोन। इसकी भी थिकनेस मैं ज्यादा करूंगा, और इसको मैं ग्रीन कलर दे दूंगा एक तरह से। ये ग्रीन हो गया। तो अब मेरे पास यहाँ पर एक नियरेस्ट फ्रेश डिमांड और नियरेस्ट फ्रेश सप्लाई जोन आ गया। इसे मुझे थ्री पार्ट्स में डिवाइड करना है, इक्वल पार्ट्स में। तो उसके लिए मेरे पास टूल होता है एक रिट्रेसमेंट टूल। उसके लिए मेरे पास एक टूल है रिट्रेसमेंट टूल, जो कि कंट्रोल आर या फिर राइट क्लिक, कंट्रोल आर से भी आ जाता है, आर कंट्रोल आर। उसकी सेटिंग हमें चेंज करनी होगी रिट्रेसमेंट टूल की। तो मैं सेटिंग में जाऊंगा, ग्राफ के राइट क्लिक किया है, सेटिंग्स, और ये रिट्रेसमेंट टूल। फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था कि इसका हम यूज करने वाले हैं, वो आज यहाँ पर होगा। रिट्रेसमेंट पे क्लिक किया तो यहाँ पर मेरे पास करंट रिट्रेसमेंट सीरीज आ कि कितने एरिया में डिवाइड हो रहा है। उसके लिए मुझे पहले इनको डिलीट करना होगा। इस पे क्लिक किया, राइट साइड में डिलीट का ऑप्शन है। इस पे क्लिक किया, राइट साइड में डिलीट। इस पे क्लिक किया, राइट साइड में डिलीट। इस तरह से। तो मुझे थ्री इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए कुछ ऐसा ऐसा जरूरी है मेरे लिए कि 0 to 33.33 और 33.33 से 66.66 और वहां से 100, तो मेरा इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 और 100 तो है। तो मुझे न्यू नंबर ऐड करने के लिए डिलीट के ऊपर जस्ट है ऐड, ऐड पर गया, और न्यू रिट्रेसमेंट सीरीज यहाँ पर नीचे, यहाँ पर मैंने नंबर लिखे 33.33 और ओके क्लिक कर दिया। उसके बाद एक और चाहिए, तो वो होगा 66.66। ये ओके। स्नैप टू प्राइस पर मैंने अनचेक कर दिया है। और यदि मैं परसेंटेज को भी अनचेक कर दूं तो मुझे परसेंटेज नहीं दिखेगी, जो कि ठीक है, वो मेरे आप लोगों के कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग। और रिट्रेसमेंट का कलर, क्योंकि बैकग्राउंड मेरे पास व्हाइट है, तो रिट्रेसमेंट का कलर मुझे यहाँ पर चेंज करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद एक कलर पिकर आ गया, इस तरह से ब्लैक कर दिया, और इसे सेव कर दिया। अब कंट्रोल आर के साथ मेरे पास एक रिट्रेसमेंट वाली टूल आ गई, देखिए
अभी तक मेरा कर्सर पे कुछ भी नहीं है, अब कंट्रोल आर जब आ गया यहाँ से, तो अब मुझे इसे जो जिस तरह से मार्क करना होगा, मेरा जो स्टेप था कि डिवाइड दिस एरिया इनटू बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, और वो है प्रॉक्सिमल लाइन टू प्रॉक्सिमल लाइन ऑफ डिमांड जोन टू प्रॉक्सिमल लाइन ऑफ सप्लाई जोन। और यहाँ से इस पे क्लिक किया और इसको यहाँ प्रॉक्सिमल लाइन तक इसको स्ट्रेच कर दिया। अब भले ही मैं करंट मार्केट प्राइस वाली लाइन को हटाना चाहूँ तो हटा सकता हूँ, वो मेरी कॉल है कि मैं क्या करूँ उस पर। एक टाइम के बाद आपको ये सब कुछ लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये रिट्रेसमेंट करो या फिर इतने सारे लाइन मार्क करो, वो एक टाइम के बाद जरूरत नहीं पड़ेगी, पर इनिशियल लेवल पे आपको इसकी जरूरत है। वापस से मैं इसकी मार्किंग बता रहा हूँ, कंट्रोल आर से मैंने यहाँ से और यहाँ तक के लिए मार्क कर दिया इस तरह से। ये लोकेशन को मैंने डिवाइड कर दिया। अब लोकेशन फाइंड आउट कैसे होगी, लोकेशन फाइंड आउट कैसे होगी, एक्शन क्या रहेगा मेरा, उसके लिए एक बार मुझे चार्ट पे और कुछ भी लिखना होगा, क्योंकि डिमांड जोन के पास ये रैली बेस रैली का 6 बेस कैंडल वाला डिमांड जोन है, मैंने लोकेशन के लिए लिया है मंथली का डिमांड जोन, जिसमें 3 एक्साइटिंग कैंडल्स है, बिग ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल्स। तो डिमांड जोन के पास वाला जो एरिया है वो होता है मेरा लो ऑन द कर्व, लो ऑन द कर्व एरिया। ये जो यहाँ पर एरिया, एक तरह से 3 एरिया तो डिवाइड किए मैंने, बट डिमांड और सप्लाई को मिलाकर 5 एरिया हो गए, लो ऑन द कर्व। और सप्लाई जोन के पास वाला एरिया, ये सप्लाई जोन है, और इसके पास वाला एरिया हो गया हाई ऑन द कर्व, हाई ऑन द कर्व। लो ऑन द कर्व एंड हाई ऑन द कर्व। और ये जो बीच में जो एरिया है, लो ऑन द कर्व और हाई ऑन द कर्व के जो बीच वाला एरिया है वो है इक्विलिब्रियम, वो होता है इक्विलिब्रियम। और जो डिमांड जोन वाला एरिया है, डिमांड जोन वाला एरिया हो जाता है वेरी लो ऑन द कर्व, डिमांड जोन वाला एरिया है वेरी लो ऑन द कर्व। और सप्लाई जोन वाला एरिया वेरी हाई ऑन द कर्व, वेरी हाई ऑन द कर्व। डिमांड जोन के पास वाला एरिया लो ऑन द कर्व, डिमांड जोन सप्लाई जोन के पास वाला एरिया हाई ऑन द कर्व, और डिमांड जोन वाला एरिया वेरी लो ऑन द कर्व, और सप्लाई जोन वाला एरिया वेरी हाई ऑन द कर्व, और ये बीच वाला एरिया इक्विलिब्रियम, बीच वाला एरिया इक्विलिब्रियम यहां पर। अब देखना है एक्शन कि लोकेशन कहां पर है, और लोकेशन देखने के बाद कि हमें एक्शन क्या लेना। इफ वी आर इन लो ऑन द कर्व, इफ वी आर इन लो ऑन द कर्व, यदि हम लो ऑन द कर्व में है तो लो ऑन द कर्व में हम बाय करेंगे, बाय। और बाय कौन से टाइम फ्रेम पर जाकर होगा, बाय होगा एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पर जाकर, जो मेरा एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम है वहां पर जाकर मैं बाय करूंगा। ये मेरा फर्स्ट स्टेप है। सेकंड, if we are very low on the curve, if we are in very low on the curve, तो वेरी लो ऑन द कर्व में हम डेफिनेटली बाय करेंगे, वेरी लो ऑन द कर्व में हम डेफिनेटली बाय करेंगे। if we are in high on the curve, if we are in high on the curve, यदि हम हाई ऑन द कर्व हैं तो हाई ऑन द कर्व में हम सेल करेंगे, हाई ऑन द कर्व में हम सेल करेंगे। और यदि हम वेरी हाई ऑन द कर्व में, वो वेरी हाई ऑन द कर्व कैसे होगा, वेरी लो ऑन द कर्व कैसे होगा, सब मैं बताऊंगा। इफ वी आर इन वेरी हाई ऑन द कर्व, तो वेरी हाई ऑन द कर्व में हम लोग डेफिनेटली सेल करेंगे। और यदि हम इक्विलिब्रियम में रहे तो 5 ही तो केस रखे मेरे पास, एक लो ऑन द कर्व जहां पे मैं बाय करूंगा, वेरी लो ऑन द कर्व जहां पे मैं डेफिनेटली बाय करूंगा, हाई ऑन द कर्व जहां पर मैं सेल करूंगा, और वेरी हाई ऑन द कर्व जहां पर मैं डेफिनेटली सेल करूंगा। तो बचा कौन सा, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में मैं ट्रेंड के साथ जाऊंगा। इफ वी आर इन इक्विलिब्रियम, if we are in equilibrium, then go with trend and go with trend। ट्रेंड के साथ कैसे, ट्रेंड यदि अप है, ट्रेंड यदि अप है तो हम बाय करेंगे, और ट्रेंड यदि डाउन है, ट्रेंड यदि डाउन है तो हम सेल करेंगे। और ट्रेंड यदि साइडवेज है
ट्रेंड यदि साइडवेज है तो हम इग्नोर करेंगे। ये हमारा एक्शन होगा, ये हमारा एक्शन होगा। एक केस और रह गया है बीच में कि यदि कहीं कोई डिमांड या सप्लाई नहीं हो तो, वो मैं लिख रहा हूं भी एज ए नोट, कि या तो कोई डिमांड है तो सप्लाई नहीं है, या कोई सप्लाई है तो डिमांड नहीं है, मतलब कोई भी एक चीज मिसिंग है। तो उसको कैसे लिखेंगे? इफ देयर इज नो फ्रेश सप्लाई जोन और देयर इज नो फ्रेश डिमांड जोन। यदि एक कोई भी फ्रेश डिमांड जोन या फ्रेश सप्लाई जोन नहीं है, या तो फ्रेश डिमांड नहीं है, सप्लाई नहीं है लोकेशन पे, यदि दोनों ही नहीं है तो बिल्कुल ट्रेड देखना ही नहीं है, जबरदस्ती क्यों करें हम लोग। इफ देयर इज नो फ्रेश सप्लाई जोन और देयर इज नो फ्रेश डिमांड जोन, देन assume that stock is in equilibrium। तब हमें ये अज्यूम करना है कि ये स्टॉक इक्विलिब्रियम में है एंड गो विद ट्रेंड। तो और उसके बाद हम ट्रेंड के साथ जाएंगे। इसका मतलब क्या है? यदि मेरे पास एक डिमांड जोन या तो सप्लाई जोन है या फिर डिमांड जोन है, दोनों चीजें मेरे पास नहीं है, या तो ऑल टाइम हाई या ऑल टाइम लो, तो वहां पर मुझे ये समझना है कि ये कोई भी स्टॉक का लोकेशन जो है वो इक्विलिब्रियम में है, कि स्टॉक जो है वो इक्विलिब्रियम में है। तो इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग फिर मैं जाऊंगा। इक्विलिब्रियम में हम ट्रेंड के साथ जाते हैं, तो मैं फिर ट्रेंड के साथ जाऊंगा, जहां पर भी मुझे ट्रेंड दिखेगा वहां पर जाऊंगा, ट्रेंड जो भी मेरे फेवर में होगा उस तरह से। ये 6 बेस कैंडल वाला जोन मंथली का जोन है, जिसमें इतनी सारी अच्छी ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल है, इस वजह से मैंने इसे लोकेशन के लिए लिया है। अब ये मेरे स्टेप है। अब इन स्टेप्स के अकॉर्डिंग किस तरह से हमें डिमांड सप्लाई फाइंड आउट करना है वो देखते हैं। इन स्टेप्स के अकॉर्डिंग किस तरह से हमें डिमांड एंड सप्लाई मार्क करना है, किस तरह से हमारा एक्सप्रेशन होगा वो देखेंगे। अब यहाँ पे एग्जांपल आएंगे हर तरह के, जो जो आपके माइंड में क्वेश्चन है उस तरह का सारे एग्जांपल्स आ जाएंगे। लाइक यहाँ पर लोकेशन कहाँ है? एक तरह से हाई ऑन द कर्व और इक्विलिब्रियम पे। एक और इसमें मॉडिफिकेशन करना चाहता हूँ अभी। अभी देखिए इसमें एक और क्या मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ, जो कि आपकी ट्रेडिंग क्वालिटी को या इसको ट्रेड फाइंड आउट करने को और ज्यादा बेहतर बनाएगा। कि रूल तो ये कहता है कि यदि ट्रेंड कर्व प्राइस यदि लो ऑन द कर्व है तो बाय करें, और वेरी लो ऑन द कर्व है तो डेफिनेटली बाय करें, और यदि हाई ऑन द कर्व है तो सेल, और वेरी हाई ऑन द कर्व है तो डेफिनेटली सेल। देखिए इफ वी आर इन लो ऑन द कर्व, यदि मैं लो ऑन द कर्व में हूं, मतलब कहीं ना कहीं बड़े टाइम फ्रेम के डिमांड जोन के पास हूं। ये कोई मेरे बड़े टाइम फ्रेम का डिमांड जोन था, इस डिमांड जोन के पास सपोज करें कि ये एक कोई मेरी करंट मार्केट प्राइस है, मैं लो ऑन द कर्व हूं। तो लो ऑन द कर्व, लो ऑन द कर्व में मैं डायरेक्ट बाय नहीं करूंगा, मैं ट्रेंड चेक करूंगा इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पर, और वो ट्रेंड यदि मेरे फेवर में रहा, ट्रेंड यदि अप रहा तो ही मैं एजुकेशन टाइम फ्रेम पर बाय करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। साइडवेज और लो ट्रेंड में मैं बाय नहीं करूंगा। और वहीं पे यदि मैं हाई ऑन द कर्व हूं, यदि मैं हाई ऑन द कर्व हूं और हाई ऑन द कर्व में ट्रेंड मेरा यदि डाउन है, मेरी लोकेशन हाई ऑन द कर्व है और हाई ऑन द कर्व में ट्रेंड यदि मेरा डाउन है, तो ही मैं एजुकेशन टाइम फ्रेम पर जाकर उसे सेल करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। हाई ऑन द कर्व में ट्रेंड यदि डाउन रहा तो ही मैं उसे एजुकेशन टाइम फ्रेम पर जाकर सेल करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। साइडवेज आप रहा तो मतलब मेरे लिए ट्रेंड देखना एक तरह से मैंडेटरी हो गया। और वो इसलिए कि मुझे ट्रेड में क्वालिटी चाहिए, क्योंकि मुझे पैसा लगाना है उस पर, मेरा पैसा लगेगा और वो रिटर्न के लिए लगेगा, कि वहां से मैं अच्छा रिटर्न निकाल सकूं। जिस तरह से प्रॉपर्टी बाय करते टाइम ये देखते हैं ना, इसको किस किस का अप्रूवल मिल रखा है, नगर निगम का अप्रूवल है या नहीं, या जो भी आपके वहां पर आप हर एक अलग अलग जगह से है, यहाँ की रोड कितनी फीट चौड़ी है, यहाँ पे लाइट की क्या व्यवस्था है, पानी किस तरह से आता है, वो सब कुछ देखने के बाद ही तो एक प्रॉपर्टी ली जाती है। वो प्रॉपर्टी फिर बेस्ट हो जाती है, उसके दाम अपने आप ही अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि इतनी सारी चीजें हैं ना वहां पर अवेलेबल है, क्वालिटी है। वैसे ही इन सारी चीजों को आप फेवर में लेकर चलोगे तो ट्रेड आपकी अपने आप अच्छी निकल आएगी, अच्छी ट्रेड निकलेगी। तो हाई ऑन द कर्व होते हुए भी आपको ट्रेंड देखना है इंटरमीडिएट पर, और ट्रेंड यदि आपका डाउन है तो ही हम एक्सक्यूशन टाइम फ्रेम पर सेल करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। और लो ऑन द कर्व में भी आपको ट्रेंड देखना है, यदि ट्रेंड यदि अप है तो ही आप उसे बाय करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। ये आपका रूल है। और यदि आपके पास कोई भी या तो एक डिमांड जोन मिसिंग है या सप्लाई जोन मिसिंग है, ऑल टाइम हाई और ऑल टाइम लो के केस में, तो आप ट्रेंड के साथ जाएंगे। ट्रेंड डाउन तो सेल, ट्रेंड अप तो बाय, ट्रेंड साइडवेज तो इग्नोर। अब यहाँ पर ये लोकेशन कहाँ है? ये लोकेशन कहाँ पर है? एक तरह से हाई ऑन द कर्व और इक्विलिब्रियम के बीच में, एक तरह से हाई ऑन द कर्व इक्विलिब्रियम के बीच में। इसे मैं हाई ऑन द कर्व और इक्विलिब्रियम के बीच में समझूंगा, क्योंकि एक तो यहाँ पर हो और एक बीच में कहीं पे बिल्कुल थोड़े से ही गैप के साथ हो, तो मैं इसे एक तरह से इक्विलिब्रियम लेकर चलूंगा। क्योंकि हाई ऑन द कर्व होता तो भी तो मैं ट्रेंड के साथ जाता, तो मैं इसे इक्विलिब्रियम लेकर चल रहा हूँ। और वीकली पर फिर इसका मुझे ट्रेंड देखना है। जब भी मेरी कोई भी लोकेशन है वो इक्विलिब्रियम में है, तो मुझे ट्रेंड देखने की जरूरत है। और ट्रेंड मेरा इसका अप है। एक बार मैं करंट मार्केट प्राइस को यहाँ से हटा रहा हूँ और रिट्रेसमेंट लाइन को भी हटा रहा हूँ, क्योंकि अब इसकी मुझे जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर
ट्रेंड अप है। अब यदि ट्रेंड अप है तो मेरा एक्सक्यूशन मुझे देखना है। ट्रेंड अप है तो मुझे एक्सक्यूशन देखना है। एक्सक्यूशन कहां पर देखूंगा मैं? डेली के टाइम फ्रेम पर। मंथली पर लोकेशन देखा, वीकली पर ट्रेंड देखा और डेली पर एक्सक्यूशन। ये आपसे कॉमन एक मिस्टेक हो सकती है कि आप सब कुछ ही एक टाइम फ्रेम पर देखें, या ऐसा हो सकता है कि जहां लोकेशन देखे उसके बाद दूसरे टाइम फ्रेम पर ट्रेंड और एक्सक्यूशन दोनों एक ही टाइम फ्रेम पर देखें। ये आपसे कॉमन मिस्टेक हो सकती है। हर एक स्टेप के लिए लोकेशन के लिए अलग टाइम फ्रेम है, एक्सक्यूशन के लिए अलग टाइम फ्रेम है, ट्रेंड के लिए अलग टाइम फ्रेम है। तो डेली पर मैं आया यहाँ पर D4 डेली। अब मुझे यहाँ से एक कोई डिमांड जोन देखना है। डिमांड जोन करंट मार्केट प्राइस है यहाँ पर नीचे। तो एक ये ड्रॉप बेस रैली का मेरे पास बहुत ही परफेक्ट डिमांड जोन है, जैसे मैं विक टू विक भी मार्क कर सकता हूँ। अब मैं विक टू विक बता रहा हूँ कि विक टू विक क्यों मार्क कर सकता हूँ। चाहूं तो मैं इसे बॉडी टू विक मार्क करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट विक टू विक मार्क करने के पीछे का रीजन एक ये है कि इस पूरे मूव यहाँ पर जो इसका अप मूव है वो बहुत बेस्ट है। ये डिमांड जोन एक तरह से अपने ओरिजिन पॉइंट का बेस्ट है। एक जो वी शेप रिकवरी हम बोलते हैं, या फिर हम कहें एक ऐसा पॉइंट है जहां से प्राइस रिवर्स हुई है लोअर पॉइंट। यहाँ तक फुली ट्रेंड डाउन था, फुली प्राइस नीचे की तरफ आ रही थी पूरी तरह से अच्छी सेलिंग के साथ, और यहीं से रिवर्स हुई। और यहाँ से रिवर्स होने के बाद उसने अच्छी खासी ग्रीन कैंडल फॉर्म करी, और ग्रीन कैंडल फॉर्म करते हुए प्राइस को यहाँ तक पहुंचाया। तो इस जोन में स्ट्रेंथ है, इस वजह से मैं इसे विक टू विक मार्क कर सकता हूँ। तो विक टू विक मार्क करने की डेफिनेशन क्या रही, मतलब डेफिनेशन का मतलब कंडीशन क्या रही कि जब कोई जोन बहुत अच्छा स्ट्रांग है और उसकी रेंज नैरो है। रेंज नैरो का मतलब उसके एंट्री और स्टॉप लॉस का गैप बहुत ज्यादा नहीं, तो मैं उसे विक टू विक भी मार्क कर सकता हूँ। तो मैं उसे विक टू विक मार्क कर सकता हूँ यदि किसी की रेंज, इसकी रेंज थोड़ी ज्यादा है, नो डाउट इसकी रेंज ज्यादा है, बट फिर भी ये विक टू विक के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल है। और यदि एज ए कंजर्वेटिव ट्रेडर आप इसे बॉडी टू विक करना चाहते हैं तो बॉडी टू विक कर सकते हैं, बट मेरे लिए ये विक टू विक मार्क करने लायक है। और अभी आपको ज्यादा फोकस विक टू विक पे नहीं करना है कि ज्यादा ट्रेड मिल जाएंगी, एंट्री मिस नहीं होगी। एंट्री के चक्कर में नहीं पड़ना है। एंट्री ट्रेड लेना वो आपका मोटो नहीं होना चाहिए, पैसा बनाना भी। अभी आपका मोटो होना चाहिए सिर्फ लर्निंग, सीखना। यहाँ एंट्री और यहाँ स्टॉप लॉस। एक बार एंट्री और स्टॉप लॉस को मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। ये मेरा कोई डिमांड जोन फर्स्ट है, ये डिमांड जोन फर्स्ट। उसके बाद नीचे जो मेरी लोकेशन है, ये लोकेशन थी यहाँ तक, यहाँ लोकेशन। इस लोकेशन तक आते आते मुझे एक ये डिमांड जोन नजर आ गया, ये ड्रॉप बेस रैली जो कि बिल्कुल फ्रेश है। डिमांड जोन सेकंड, और नीचे जहां तक ये लोकेशन है इसमें और भी मुझे कोई एक भी डिमांड जोन और ज्यादा अच्छा नहीं दिख रहा है। एक्चुअली है भी नहीं कोई डिमांड जोन यहाँ पर इस पूरी रेंज में। एक ये नॉर्मल डिमांड जोन है और कोई भी ऐसा फ्रेश डिमांड जोन नहीं है। ये डिमांड जोन टेस्टेड है, ये डिमांड जोन टेस्टेड है, और एक ये डिमांड जोन है। तो इसे मैं एक डिमांड जोन 3 भी बोल सकता हूँ। डिमांड जोन 3, डिमांड जोन फर्स्ट, डिमांड जोन सेकंड एंड डिमांड जोन 3, ये 3 डिमांड जोन। अब इन तीनों डिमांड जोन में से जो भी मेरे पास बेस्ट डिमांड जोन है, उस बेस्ट डिमांड जोन को मैं एक्सक्यूशन मानकर ट्रेड करूंगा। उसकी डेफिनेशन कुछ अलग होगी। अभी तक तो हम यही सीख रहे हैं कि वो प्रोसीजर क्या है एक्सक्यूशन पर पहुंचने तक का, वो टाइम फ्रेम कौन सा होना चाहिए जहां पर हमें ट्रेड लेनी है। बट इन तीनों में भी कंपैरिजन हम करेंगे एक स्कोरिंग के थ्रू, जिसको हम बोलते हैं ट्रेड स्कोर। उस ट्रेड स्कोर के थ्रू हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि क्या ट्रेड स्कोर होने चाहिए, क्या उस ट्रेड का, क्या उस जोन का स्कोर होना चाहिए, क्या रैंकिंग हम उसे दें। तभी हम डिसाइड करेंगे कि वहां पर हम अपना पैसा लगाया नहीं लगाया। उसके बाद ही और एग्जाम्पल देखते हैं। ये चीज एग्जाम्पल से ही क्लियर होगी। जितने ज्यादा एग्जाम्पल देखने में आएंगे उतनी ही नई चीज पसंद, नई चीज नजर आएगी आपको, उतनी ही नई चीज नजर आएगी। तो मैं जो बता रहा हूं उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये मुथूट फाइनेंस है। यहां पर मेरे पास करंट मार्केट प्राइस पे मैं इसमें मंथली इनकम ट्रेड कर रहा हूं। आपको मंथली, वीकली, डेली के भी एग्जांपल बता दूंगा, बट अभी मैं चाहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ आप मंथली और वीकली पर फोकस करें। मंथली और वीकली पर, जैसे आपको डेली और आवरली पर अपने आप ही एक्यूरेसी आ जाए। क्योंकि 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट बहुत छोटा टाइम फ्रेम होता है। मार्केट थोड़ा सा भी वॉलेटाइल रहा तो ब्रेक होने में टाइम नहीं लगेगा जोन पे। थोड़ा सा भी ब्रेक हो, थोड़ा सा भी वॉलेटाइल हो, तो उसके लिए जरूरी है आपको हायर टाइम फ्रेम की पिक्चर जब तक क्लियर नहीं है तब तक लोअर टाइम फ्रेम पे जाना सही नहीं। इसी वजह से तो हम इस पर आ रहे हैं पॉइंट पर। करंट मार्केट प्राइस पे हॉरिजॉन्टल लाइन, और उसके बाद नियरेस्ट फ्रेश सप्लाई जो कि इसमें नहीं है। मंथली के टाइम फ्रेम पर इसमें नियरेस्ट फ्रेश सप्लाई नहीं है क्योंकि एक ऑल टाइम हाई का शेयर है। तो यहाँ पर सिर्फ मेरे पास एक ड्रॉप बेस्ड रैली का डिमांड है। इसे यदि आप रैली बेस्ड रैली कंसीडर करें तो भी कोई इशू नहीं, बट एक्शन में ये ड्रॉप बेस्ड रैली है। और रैली बेस्ड रैली करते भी हो तो ये मैंने सीखा है ना, ओरिजिन पॉइंट को मार्क करना। ओरिजिन पॉइंट को मार्क करना, हर एक पॉइंट जो प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा है उसको भी मैं रिपीट करता रहूंगा। ये डिमांड। अब यदि मेरे पास सिर्फ एक ही डिमांड जोन है तो क्या स्टेप है कि मुझे इसकी लोकेशन, अब मैं रिट्रेसमेंट तो मार्क कर ही नहीं सकता ना, कहां से कहां पे टच करूं। ऊपर कोई सप्लाई जोन की प्रॉक्सिमल लाइन है ही नहीं, तो मैं इसे इक्विलिब्रियम में मानूंगा। तो इक्विलिब्रियम के लिए बिल्कुल साफ क्लियर है कि इससे लोअर वाला टाइम फ्रेम है, इससे जो नीचे वाला टाइम फ्रेम है वहां पर ट्रेंड देखना, जो कि वीकली है। जो कि वीकली, वीकली पर ट्रेंड बिल्कुल अप है।
तो मेरा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा एग्जीक्यूशन का, जो कि डेली के टाइम फ्रेम पर होगा। वीकली ट्रेंड के लिए है तो हम वहां पर सिर्फ ट्रेंड ही देखेंगे। अब डेली पर आया, अब डेली पर मुझे यहां से इस पॉइंट से डिमांड जोन देखने, एक बहुत ही पहला डिमांड जोन तो ये रहा। इसकी मार्किंग मैं इस तरह से भी कर सकता हूँ, ड्रॉप बेस रैली, ड्रॉप बेस रैली इस तरह से भी कर सकता हूं, बट क्योंकि मैंने एक ओरिजिन पॉइंट वाला कल ही कॉन्सेप्ट पढ़ा है, क्यों मैं अपने एंट्री और स्टॉप लॉस के गैप को ज्यादा बढ़ा करूं, तो इस वजह से मैं इसे ओरिजिन पॉइंट को इस तरह से मार्क करके देख सकता हूं। बट ये जो जोन है, कल जो मैंने एक क्लोजिंग वाला कॉन्सेप्ट और पढ़ा था, जो क्लोजिंग कॉन्सेप्ट था उसके अकॉर्डिंग इस लेगआउट कैंडल की क्लोजिंग कुछ इस तरह से होनी चाहिए थी। ये एक ही नहीं, दूसरी कैंडल की फॉर्मेशन होती, तो मेरे लिए एक ड्रॉप बेस रैली का अच्छा जोन होता। तो इसको मैं मार्क करके क्यों अपना टाइम वेस्ट करूं, मुझे नहीं करना चाहिए इसे बिल्कुल भी मार्क। तो इसके नीचे ये पिक्चर है, डिमांड जोन की पिक्चर है, ठीक है, बट अच्छी नहीं है, हमें क्वालिटी चाहिए। इससे नीचे आया एक मेरे पास ये रैली बेस्ड रैली का डिमांड, रैली बेस्ड रैली का डिमांड, डिमांड जोन फर्स्ट। क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते वो मुझे बताना है, हर पॉसिबिलिटी बताऊंगा मैं, चाहे कोई भी टाइम फ्रेम हो। मोहित एंड गगन, ये डिमांड जोन। उसके बाद नीचे दूसरा डिमांड नहीं रहा, ड्रॉप बेस रैली, इसको मैंने एक लेगिन कंसीडर किया है, एक लेगिन, ये बेस और ये लेगआउट, ये मेरे पास सेकंड डिमांड जोन, डिमांड जोन सेकंड। और नीचे एक और डिमांड जोन है, ये ड्रॉप बेस रैली, इसको मैं विक टू विक मार्क कर सकता हूं, क्योंकि इसकी रेंज, एक तो ये बिल्कुल नीचे वाला पॉइंट है और इसकी रेंज बहुत नैरो है। मतलब विक टू विक मार्क करने पर भी ये चीज ध्यान रखनी है कि विक टू विक मार्क करने पर भी इसके एंट्री स्टॉप लॉस का गैप बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है। डिमांड जोन थर्ड, डिमांड जोन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ये तीन डिमांड जोन है, तीन डिमांड जोन फर्स्ट सेकंड और थर्ड। अब इन तीन डिमांड जोन में से कौन सा डिमांड जोन ट्रेड करना है वो हम बात करेंगे उसके बाद। अभी हम मार्किंग देख रहे हैं, एक प्रोसीजर देख रहे हैं किस तरह का डिमांड जोन आपके अकॉर्डिंग, डिमांड जोन फर्स्ट सेकंड थर्ड में से कौन सा अच्छा है, डिमांड जोन फर्स्ट सेकंड थर्ड में से कौन सा अच्छा है, थर्ड सेकंड फर्स्ट, थर्ड सेकंड फर्स्ट थर्ड, सब मिक्स आ रहा है, सारा सभी के आंसर मिक्स है। तो कल से मिक्स नहीं रहेंगे ये, कल से आपका एक सटीक आंसर होगा सबका, क्योंकि आपको नंबर पता चल जाएगा। तीनों के तीनों जोन ही फ्रेश हैं। इसमें सेकंड डिमांड जोन में मैंने इसे लेगिन, इसे बेस और इसे लेग आउट कंसीडर किया, ये लेगिन, ये बेस और ये लेग आउट, और यहाँ पर, और इसके बाद एक और डिमांड जोन इस वाली लाइन से नीचे, देखिए ये जो मेरी लोकेशन की मार्किंग जहां तक थी, जहां तक मेरी लोकेशन की डिजिटल लाइन है, उस डिजिटल लाइन से नीचे में कोई भी जोन मार्क नहीं करूंगा। जहां तक मेरे लोकेशन की डिजिटल लाइन थी, उस लोकेशन की डिजिटल लाइन से नीचे मैं कोई भी जोन एग्जीक्यूशन के लिए मार्क नहीं करूंगा। क्यों नहीं मार्क करूंगा, क्योंकि मैं बड़े टाइम फ्रेम को एक सपोर्ट के लिए ले रहा हूं कि एक सपोर्ट मुझे मिले, बड़े टाइम फ्रेम को एक सपोर्ट के लिए ले रहा हूं। और यदि यही डिमांड जोन मंथली का ही डिमांड जोन ब्रेक हो गया तो डेली का क्या डिमांड जोन चलेगा, जब हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट ही नहीं रहा मेरे पास, तो लोअर टाइम फ्रेम कहां से चलेगा। तो इस वजह से जो मेरा एक तरह से ये बॉर्डर है जहां तक मेरे पास मुझे अलाउ कर रखा है ट्रेड लेने के लिए, जहां तक मुझे ट्रेड लेने के लिए अलाउ कर रखा है, वो ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, हायर टाइम फ्रेम की लोकेशन की डिजिटल लाइन। अपने आप में डिमांड जोन फर्स्ट में 2 एक्साइटिंग कैंडल है, अच्छा है। डिमांड जोन सेकंड एक ओरिजिन पॉइंट होने की वजह से अच्छा है। डिमांड जोन थर्ड इस पूरे अप मूव का एक लोएस्ट पॉइंट और रिवर्सल पैटर्न होने की वजह से अच्छा है। इन तीनों का अलग अलग एक इंपॉर्टेंस है, अलग अलग इंपॉर्टेंस है, बिल्कुल ही अलग। क्लोजिंग सभी की अच्छी है, वो अपने आप में सब कुछ बेस्ट है। अब किसी के माइंड में ये भी आ रहा होगा कि यदि प्राइस नीचे आ जाए तो लोकेशन भी चेंज हो जाएगी, ट्रेंड भी चेंज हो जाएगा, कि तब क्या करेंगे। वो सब कुछ समझ में आ जाएगा धीरे धीरे करके, सब समझ में आ जाएगा कि ट्रेंड हमें देखना क्या है। ये ट्रेंड देखने का बहुत ही आसान तरीका है, आपको ट्रेंड बताया जाएगा, एडवांस ट्रेंड एनालिसिस, कि पहले से ही आइडिया हो जाएगा कि जब मुझे एग्जीक्यूशन में एंट्री मिलेगी तब ट्रेंड क्या होगा। आज चाहे जो भी ट्रेंड है, जब मुझे एग्जीक्यूशन में एंट्री मिलेगी तब मेरा क्या होगा। ओके, अब एक और एग्जांपल देखते हैं। एस्कॉर्ट, एस्कॉर्ट्स जो है वीकली इनकम ट्रेड, इसमें फाइंड आउट करते हैं वीकली इनकम ट्रेड।
और फिर मंथली इनकम रेट भी देखेंगे। वीकली इनकम रेट के लिए सबसे पहले करंट मार्केट प्राइस पे एक प्रॉक्सिमल लाइन, डिमांड सप्लाई दोनों तरह की ट्रेड देखेंगे। वीकली इनकम रेट के लिए करंट मार्केट प्राइस पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन, उसके बाद नियरेस्ट फ्रेश डिमांड जोन, जो कि ये रैली बेस्ड रैली का डिमांड जोन है। ऊपर कोई इसमें सप्लाई जोन नहीं है, ऊपर सप्लाई जोन नहीं है। तो इसे मैं एक इक्विलिब्रियम में मानूंगा, और इसका ट्रेंड जहां पर देखूंगा वो एक लोअर टाइम फ्रेम होगा, नीचे वाला टाइम फ्रेम होगा, जो कि डेली है। डेली पर ट्रेंड इसका क्लियर कट है। और अब मुझे इसमें एक्सक्यूशन देखने के लिए 125 या 75 मिनट या 60 मिनट 240 मिनट इन पर जाना होगा। सबसे पहले मैं गया हूं यहाँ पे 125 मिनट पर। 125 मिनट पे डिमांड जोन देखना है, यहां से नीचे एक ये मेरे पास ड्रॉप बेस रैली करके डिमांड जोन, ये ड्रॉप बेस एंड रैली डिमांड जोन फर्स्ट। उसके बाद नीचे, यहां से नीचे ये डिमांड जोन टेस्टेड है। एक ये रैली बेस रैली करके डिमांड जोन, इसको मैंने एक बेस कंसीडर किया है, रैली बेस रैली, ये डिमांड जोन। तो मेरे पास यहाँ पे दो डिमांड जोन हो गए, और मैं डिमांड जोन देखूं नीचे तो यहाँ पे 6 बेस कैंडल के साथ है, 6 बेस कैंडल के साथ है ये 1 2 3 4 5 6। ऊपर वाले में सिर्फ 4 बेस कैंडल है, 1 2 3 4, और ये लेग इन है और ये लेग आउट है। ड्रॉप बेस 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 एंड रैली, एक लेग आउट, 4 बेस और एक लेग इन। नीचे रैली बेस रैली का डिमांड जोन, जिसमें तीन लेग आउट कैंडल कहूंगा मैं इनको, ऊपर जाती हुई कैंडल्स हैं। और नीचे यहाँ पर और कोई डिमांड जोन नहीं है। एक ये ड्रॉप बेस रैली का, रैली बेस रैली का डिमांड जोन हो सकता था, या एक ये ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन हो सकता था, जिसे मैं मार्क नहीं करूंगा क्योंकि ये मेरी लोकेशन की डिजिटल लाइन से नीचे है, लोकेशन की डिजिटल लाइन से नीचे है। तो डिमांड जोन दो हो गए मेरे पास, डिमांड जोन फर्स्ट एंड सेकंड, डिमांड जोन फर्स्ट एंड सेकंड। यस, डिमांड जोन इस फर्स्ट वाले डिमांड जोन को बिल्कुल इस तरह से मार्क किया जा सकता है, एक तरह से इस हॉरिजॉन्टल पॉइंट को मार्क किया इस तरह से, यहां से। इसी में ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ कोई WIT इनकम ट्रेड प्लान कर ली तो मंथली इनकम ट्रेड भी प्लान कर सकते हैं। मंथली इनकम ट्रेड प्लान नहीं कर सकते, यदि हमें मंथली इनकम ट्रेड प्लान मिले तो मंथली इनकम ट्रेड भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये मंथली का लोकेशन है, ये ड्रॉप बेस रैली में से कहूंगा एक तरह से, और यदि आप रैली बेस रैली करना चाहें तो इस तरह से भी कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। बट बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं, क्योंकि मुझे लोकेशन ही तो चाहिए। लोकेशन के लिए इस तरह से मैंने इसको ड्रॉप बेस रैली करके मार्क कर दिया, या रैली बेस रैली, और इस तरह में कोई कंफ्यूज नहीं होना है इसमें बिल्कुल, क्योंकि डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है। लोकेशन, उसके बाद ट्रेंड। ट्रेंड मेरा वीकली पर बिल्कुल क्लियर कट अप है, ट्रेंड क्लियर कट अप। और डेली पर मैं इसमें मेरे पास बहुत सारे डिमांड जोन हैं, डेली पर बहुत सारे डिमांड जोन। सबसे पहला डिमांड जोन ये ड्रॉप बेस रैली, सेकंड डिमांड जोन ये ड्रॉप बेस रैली, और थर्ड डिमांड जोन एक तरह का ये ओरिजिन पॉइंट, और फोर्थ डिमांड जोन ये। यहां तक मेरे पास इसमें 4 डिमांड जोन, और चारों अपने आप में अच्छे हैं, चारों डिमांड जोन अपने आप में अच्छे जोन्स हैं। इनमें से बेस्ट कौन सा है, हमें कौन सा लेना चाहिए, किस तरह की सिचुएशन में किस तरह के जोन को हम ट्रेड करेंगे, वो हम कल सीखेंगे जब इनको नंबर देंगे तब। एक बहुत अच्छी ट्रेड अभी चल रही है, उससे आपको समझ आ जाएगा। वेरी लो ना कर होता है, वेरी लो ना कर कब होता है, ये करंट मार्केट प्राइस पर हॉरिजॉन्टल लाइन। मुझे रैमको सीमेंट में वीकली इनकम ट्रेड प्लान कर रहा हूं मैं, करंट मार्केट प्राइस पर हॉरिजॉन्टल लाइन, नियरेस्ट फ्रेश सप्लाई, ये रैली बेस्ड ड्रॉप का सप्लाई जोन, रैली बेस्ड ड्रॉप का सप्लाई जोन, इसको मैं और इसमें नियरेस्ट फ्रेश डिमांड जोन में ऐसे ले सकता हूं, ये पॉइंट एक तरह से। बट इसमें एक मैं नया पॉइंट ऐड करना चाहता हूं आपके लिए। वो नया पॉइंट क्या है कि ये जो ड्रॉप बेस रैली का ये एरिया है, ये डिमांड जोन है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि रैमको सीमेंट वीकली के डिमांड जोन के अंदर है, और इस वीकली के डिमांड जोन में आने के बाद इसने अभी तक रिएक्शन नहीं दिया है कोई भी, इस वीकली के डिमांड जोन में आने के बाद रिएक्शन नहीं दिया है। तो अभी भी मैं इस प्राइस इस वाले जोन को कंसीडर कर सकता हूं, क्योंकि यहां से रिएक्शन नहीं आया। यदि यहां से प्राइस ऊपर चली गई होती तो ये मेरा जोन टेस्टेड था, तो ये मेरा जोन टेस्टेड था। बट क्योंकि प्राइस इस ड्रॉप बेस रैली के डिमांड जोन में है, तो एक तरह से लोकेशन मेरा क्या हो गया, वेरी लो ऑन द कर्व। लोकेशन क्या हुआ, वेरी लो ऑन द कर्व। और जब वेरी लो ऑन द कर्व होता है, ओके, एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं वापस से, यहां पे करंट मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग, करंट मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग मुझे एक नियरेस्ट फ्रेश डिमांड जोन देखना था और नियरेस्ट फ्रेश सप्लाई जोन। नियरेस्ट फ्रेश सप्लाई जोन तो रैली बेस्ड ड्रॉप का है मेरे पास। लोकेशन के लिए क्लोजिंग वगैरह देखना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, उससे कॉम्प्रोमाइज हम कर सकते हैं। एग्जीक्यूशन के लिए वो सारी चीजें चाहिए, कल ये चीज क्लियर होगी। और आज बस ये बात ध्यान रखिए कि लोकेशन के लिए ऐसा नहीं कि हम क्लोजिंग और इस तरह की बहुत अच्छी क्लोजिंग देखें। यदि एक्साइटिंग कैंडल है तो वो हमारी लोकेशन है, वो सब कुछ एग्जीक्यूशन के लिए होता है।
ये रैली बेस्ड ड्रॉप का सप्लाई जोन, और ये जो डिमांड जोन है ये ड्रॉप बेस्ड रैली का, इस ड्रॉप बेस्ड रैली के डिमांड जोन को मैंने अभी भी फ्रेश डिमांड जोन कंसीडर किया है। ये फ्रेश डिमांड जोन कंसीडर करने के पीछे का रीजन है कि यहाँ पर जब प्राइस आई है तो वो प्राइस अभी भी रिएक्ट नहीं हुई है, यहाँ से प्राइस यहाँ से रिएक्ट नहीं हुई है, अभी इसी जोन में ही है, इसी एरिया में ही है। यहाँ पर यदि यहाँ से एंट्री करके ऐसे रिएक्ट टच करके ऊपर चली गई होती तो मैं कहता ये जोन मेरा अभी टेस्टेड हो गया है, बट अभी ये जोन बिल्कुल फ्रेश है, टेस्टेड नहीं है, ये जोन बिल्कुल फ्रेश है। तो मेरे लिए एक तरह से ये लोकेशन वेरी लो ऑन द कर्व है, और जब वेरी लो ऑन द कर्व होता है तो मैं डेफिनेटली बाय करता हूं, जो कि 125 मिनट या 75 मिनट पर मेरा एक्सक्यूशन होगा। 125 मिनट या 75 मिनट में एक ट्रेड ऑलरेडी इसमें चल रही है जो कि ये ड्रॉप बेस रैली वाली है। ये रिट्रेसमेंट लाइन है, सप्लाई जोन के पास हाई ऑन द कर्व, सप्लाई जोन वाला एरिया वेरी हाई ऑन द कर्व, डिमांड जोन के पास लो ऑन द कर्व और डिमांड जोन के पास वाला एरिया वेरी लो ऑन द, सॉरी डिमांड जोन के पास वाला एरिया लो ऑन द कर्व और डिमांड जोन वाला एरिया वेरी लो ऑन द कर्व, और बीच में इक्विलिब्रियम। अभी ये डिमांड जोन के अंदर है तो ऑटोमेटिकली लो वेरी लो ऑन द कर्व हो गया, और 125 मिनट पर मैंने इसमें एक्सक्यूशन देखना है, या 75 मिनट पर भी जा सकता हूं। मेरी प्रायोरिटी 75 और 125 मिनट होगी, जिसका लॉजिक मैंने आप लोगों को बताया था, जिसका लॉजिक बताया था एक बार फिर मैं बता दूंगा कि क्यों मैं 125 मिनट या 75 मिनट पर इसमें ट्रेड देख रहा हूं। एक तरह से ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन, ट्रेंड को मैं इग्नोर कर रहा हूं क्योंकि प्राइस वेरी लो ऑन द कर्व है, ट्रेंड को अब इग्नोर कर रहा हूं, डेफिनेटली बाय कर रहा है ना विदाउट ट्रेंड, वेरी लो ऑन द कर्व में, हाई ऑन द कर्व, लो ऑन द कर्व और इक्विलिब्रियम में मुझे ट्रेंड देखने की जरूरत है। ये ड्रॉप बेस रैली का ये डिमांड जोन था, इस डिमांड जोन में प्राइस आई और इस डिमांड जोन से प्राइस ऊपर गई, मतलब कहीं ना कहीं मैं कहूंगा कि एक प्रॉपर डब्ल्यूआईटी इनकम ट्रेड मेरी चल रही है अभी, प्रॉपर डब्ल्यूआईटी इनकम ट्रेड ये पॉइंट पर। तो स्टॉक के यहां से भी ऊपर जाने के 100% चांसेस है, और ये मैं इस ओरिजिन पॉइंट को समझो एक बेस्ट की बात करूं, एक ये जोन है जिसमें एक ही एक्साइटिंग कैंडल है, हालांकि प्राइस डिस्ट्रीब्यूट होकर धीरे धीरे करके ऊपर गई है, बट यहां पर मैं देखूं ये इस पूरे अपमूव का एक ओरिजिन पॉइंट है, जिस तरह का मुझे बजाज ऑटो में दिखा था। 125 मिनट पे तो पिक्चर अच्छी नहीं है, ये जो डिफरेंट टाइम फ्रेम आपको दिए है ना ऑप्शन 75 मिनट, 125, 60, 240, ये इसीलिए दिए हैं कि जिस भी टाइम फ्रेम पर आपको एक अच्छी पिक्चर दिखे उस टाइम फ्रेम को ट्रेड कर लो, जिस भी टाइम फ्रेम पर। लाइक मुझे यहाँ पर 75 मिनट पर ये ड्रॉप बेस रैली का बहुत अच्छा बेहतरीन डिमांड लग रहा है, जो कि एक ओरिजिन पॉइंट है, जो कि एक ओरिजिन पॉइंट है आपको, ये ड्रॉप बेस रैली का डिमांड, और ये ड्रॉप बेस रैली का डिमांड अच्छी खासा इसने अपमूव दिया है, 2 एक्साइटिंग कैंडल्स हैं, क्लोजिंग वगैरह सब कुछ इसकी अच्छी है। तो ये यहाँ पर एक रैमको सीमेंट की बहुत अच्छी ट्रेड है, रैमको सीमेंट की बहुत अच्छी ट्रेड। इन एरियाज को भले ही आप मार्क करके रखना, देखना कि क्या होता है इनमें, ट्रेड नहीं करना है अभी, जब तक अलाउ नहीं किया जाए तब तक ट्रेड नहीं करना। और देखिए एक और चीज नजर आती है यहाँ पर, ये वाला पॉइंट है ना डेली पर या फिर वीकली का, ये बिल्कुल लोअर पॉइंट जहां से इस प्राइस में बिल्कुल ही अपमूव आया, वो बिल्कुल सेम ही है, 175 मिनट वाला सेम है। ओके, यहाँ पर टारगेट 1:2, इनिशियली तो मुझे 1:2 या 1:3 का ले सकता हूँ, और ये जो 125 मिनट वाली ट्रेड थी यहाँ पर, इस पे कुछ यहाँ पर ये मेरा ओरिजिन पॉइंट, ये एंट्री, ये स्टॉप लॉस, और यहाँ पर टारगेट, यहाँ तक प्राइस गई है, मुझे 1:3 का इसने टारगेट दे भी दिया इस वाली ट्रेड में, 1:3 का, ये ड्रॉप बेस रैली की इस वाली ट्रेड में। कैडिला हेल्थ केयर, यहाँ पर वीकली पर मेरे पास एक ये ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप की लोकेशन है, वीकली पर मेरे पास ये ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप की लोकेशन है, जो कि सप्लाई जोन के लिए है। और एक ही डिमांड जोन, क्या अब ये डिमांड जोन की लोकेशन हो सकती है? नहीं, क्योंकि यहां से रिएक्शन आ गया, यहां से प्राइस ऊपर चली गई, यदि प्राइस ऊपर नहीं जाती तो मेरे लिए एक नॉर्मल जोन था, अब ये मेरे लिए एक टेस्टेड जोन हो गया। तो मेरे लिए यहाँ पर कुछ एक ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, जो कि अच्छा पॉइंट नहीं है, मुझे कुछ नहीं लग रहा है इसमें इस तरह का एक प्रॉपर डिमांड जोन का स्ट्रक्चर है। तो कहीं ना कहीं मेरे पास एक सप्लाई जोन ही रह गया, नीचे भले ही मैं इसे यहाँ पर मार्क करूं तो भी ये एक हाई ऑन द कर्व भी होगा या फिर इक्विलिब्रियम हो जाएगा, तो मुझे ट्रेंड तो देखना ही है उसमें, ट्रेंड तो मुझे फिर भी देखना है, क्योंकि इसको मार्क करता हूं मैं यहाँ पर, सपोज करें वैसे कोई जोन अच्छा है नहीं, इसको यदि मैं इस तरह से कुछ मार्क करता हूं और इसको रिट्रेसमेंट टूल के थ्रू कंट्रोल आर, तो भी मेरा ये हाई ऑन द कर्व है, और इसके नीचे जाऊंगा तो फिर भी हाई ऑन द कर्व होगा। तो जब यहाँ पर हाई ऑन द कर्व है इक्विलिब्रियम में,
दोनों में ही एक ही केस है कि मुझे डेली पर ट्रेंड देखना है, और ट्रेंड क्या है इसका? ट्रेंड है इसका डाउन। अब डाउन ट्रेंड में मुझे इसमें कुछ एक्सक्यूशन देखना होगा, तो 125 या 75 मिनट का होगा। यहाँ पर 30 डेज का डेटा, सिर्फ मेरे पास 30 डेज का डेटा अवेलेबल है, और पीछे का डेटा मेरे पास नहीं आ रहा है जो कि इस लोकेशन में है। वो कैसे? देखिए, वीकली पर जो मैंने लोकेशन मार्क करी है कब की है? 6 अगस्त की। अब ये एक महीने पहले का पुराना डेटा है, तो अब मुझे लोअर टाइम फ्रेम पर जो 30 डेज का डेटा अवेलेबल है वो नहीं आ रहा है। उसके लिए एक ऑप्शन है कि आप राइट क्लिक करेंगे, अपने चार्ट पे राइट क्लिक करेंगे और लोड लोकल डेटा, लोड लोकल डेटा। अब ऐसा नहीं है कि हर बार आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का मिल जाए, हर बार आपको कुछ इस तरह का मिल जाए, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि हर बार हर एक शेयर में लोड लोकल डेटा करने पर आपको ये पुराना डेटा आ जाए। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे मैसेज आएंगे आप लोगों के, मुझे पता है, बहुत सारे मैसेज। ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि लोड लोकल डेटा आपको हर चार्ट पे अवेलेबल हो जाए। जिस पर अवेलेबल है वो ठीक है, अदरवाइज अपने पास दूसरा ऑप्शन कोई ढूंढ लेंगे अपन, दूसरा तरीका अपन देख लेंगे। अब यहाँ पर 125 मिनट का ये चार्ट है, यहाँ पर कोई भी अच्छा एजुकेशन पॉइंट नजर आ रहा है क्या अपन को? कोई एजुकेशन पॉइंट नहीं है, टोटल गार्बेज एरिया है, पूरा ही गार्बेज एरिया है। अब 75 मिनट पर गए, 75 मिनट पर, 75 मिनट पर भी ये एक एरिया हो सकता था जो कि इस वाले सप्लाई जोन की वजह से टेस्टेड है, जो कि इस सप्लाई जोन की वजह से टेस्टेड है। ऊपर इस पूरे एरिया में कोई सप्लाई जोन नहीं, ऊपर इस पूरे एरिया में कोई सप्लाई जोन नहीं। तो क्या मुझे और कोई दूसरा जबरदस्ती इसी पर ट्रेड देखने की जरूरत है? यदि मेरे पास कुछ अच्छा डिमांड जोन या सप्लाई जोन है ही नहीं तो नहीं। यदि मैंने लोकेशन देख लिया, ट्रेंड भी देख लिया और एजुकेशन पर मुझे कुछ नहीं मिला, तो ऐसा बिल्कुल भी अपना एटीट्यूड मत रखना कि मैं कैडिला हेल्थ केयर में ट्रेड फाइंड आउट करके ही रहूंगा। कभी भी नहीं, कभी भी ऐसा मत समझना कि कैडिला हेल्थ केयर में आपको ट्रेड अप देखनी ही देखनी, नहीं। जब यदि अपॉर्चुनिटी है तभी तो अपन सेल या बाय कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटी नहीं है तो कैसे हम सेल या बाय करेंगे? जबरदस्ती कैसे करेंगे? तो ये एग्जांपल इसी वजह से लिया है आप लोगों के लिए कि ऐसा नहीं कि नहीं है सप्लाई जोन फिर भी हमें ट्रेड करना, नहीं। अब ये अंबुजा सीमेंट है, अंबुजा सीमेंट करंट मार्केट प्राइस पे हॉरिजॉन्टल लाइन यहां पर, नियरेस्ट फ्रेश डिमांड जोन और नियरेस्ट फ्रेश सप्लाई जोन, नियरेस्ट फ्रेश डिमांड और नियरेस्ट फ्रेश सप्लाई, करंट मार्केट प्राइस पे हॉरिजॉन्टल लाइन, हाईएस्ट बॉडी और लोएस्ट विक। और यहां पर एक सप्लाई की पिक्चर है ये वाली, एक तरह से मैं कह सकता हूं कि ये रैली बेस्ड ड्रॉप या ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप इसे आप कंसीडर कर सकते हो, जो कि बहुत अच्छा सप्लाई जोन नहीं है, बट स्टिल एक एग्जांपल के लिए हम लोग देख रहे हैं। इसे आपको रिट्रेसमेंट टूल के थ्रू डिवाइड करना है, तो रिट्रेसमेंट टूल के थ्रू ये कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम एरिया में है, रिट्रेसमेंट टूल के थ्रू ये कहीं ना कहीं एक इक्विलिब्रियम एरिया में है, ये वाला पॉइंट। तो मेरे लिए नेक्स्ट स्टेप हो जाता है कि मैं इसके लोअर टाइम फ्रेम जो कि 75 या 60 मिनट होगा उस पर ट्रेंड देखूं। ट्रेंड इसका डाउन है, और डाउन ट्रेंड में अब मुझे यदि इसका एग्जीक्यूशन देखना है, डाउन ट्रेंड में यदि मुझे इसका एग्जीक्यूशन देखना है, वो 15 मिनट पर सप्लाई जोन होगा, 15 मिनट पर सप्लाई जोन। तो यहां पर इस वाले एरिया से ऊपर मेरे पास ये एरिया है, वो टेस्टेड है, ये टेस्टेड है, एक ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप का ये सप्लाई जोन है, ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप का ये सप्लाई जोन, उससे ऊपर एक ये ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप का दूसरा सप्लाई जोन, और यहां और कोई सप्लाई जोन नहीं है, और इससे ऊपर में नहीं जा सकता। तो मेरे पास यहाँ पर 2 सप्लाई जोन्स रहे, एक ये ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप और एक ये ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप, 2 सप्लाई जोन है मेरे पास। ये सप्लाई जोन फर्स्ट और ये सप्लाई जोन सेकंड, सप्लाई जोन फर्स्ट और सप्लाई जोन सेकंड। इन दोनों में कौन सा बेस्ट है? दोनों अभी देखने पर ये दोनों के लेगआउट कैंडल को देखा जाए वो अपने आप में ठीक है, बाकी हम इसको नंबरिंग जब देंगे वो तब डिसाइड करेंगे कि नंबरिंग और लोकेशन का क्या इंपॉर्टेंस है। जो कि आपको हायर टाइम फ्रेम हम क्यों ही मार्क कर रहे हैं, जब हमें एक लोअर टाइम फ्रेम पर ट्रेड लेना है तो हम क्यों डायरेक्ट लोअर टाइम फ्रेम पर नहीं ले रहे हैं, इसका आपको कल पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि क्यों हम हायर टाइम फ्रेम को इतना प्रायोरिटी देते हैं, क्यों हम हायर टाइम फ्रेम को इतना प्रायोरिटी देते हैं। अंबुजा में यहाँ पर डेली पर 412 पे कोई डिमांड है नहीं, कोई डिमांड है नहीं, कहाँ है लेगआउट कैंडल? डेली का टाइम फ्रेम है, यदि यही मंथली पर होता तो मैं इसे कंसीडर करता, पर डेली का टाइम फ्रेम है तो मैं इसको बिल्कुल भी कंसीडर नहीं कर रहा हूं। वीकली का होता तो भी करता, वीकली का होता तो भी करता।
यहाँ पर ये वीकली का एक ड्रॉप बेस ड्रॉप का सप्लाई और ये वीकली का रैली बेस रैली का सप्लाई। ये रैली बेस रैली का सप्लाई सॉरी डिमांड जोन, ये रैली बेस रैली का डिमांड जोन टेस्टेड है क्योंकि प्राइस एक बार यहाँ से ऊपर जा चुकी है, प्राइस यहाँ से ऊपर जा चुकी है। तो अब मेरे पास कोई भी नीचे कोई इस तरह का पॉइंट नहीं है। यदि मैं इसे एक ओरिजिन पॉइंट मानकर ट्रेड पर मार्क करूं भी तो भी मेरा जो लोकेशन है वो एक तरह से हाई ऑन द कर्व है, वो एक तरह से हाई ऑन द कर्व है। तो लोअर टाइम फ्रेम पर मुझे एक्सक्यूशन देखना है, लोअर सॉरी इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पर मुझे ट्रेंड देखना है। ये ट्रेंड मेरा बिल्कुल डाउन है। अब ट्रेंड जब डाउन हो गया तो जो एक्सक्यूशन टाइम फ्रेम होगा 75 125 मिनट या 60 या 240 जिनके पास जिनके सॉफ्टवेयर में जो अवेलेबल है, वहां पर मुझे कोई भी इस तरह का जोन नजर नहीं आया जिसे मैं एक अच्छा जोन कह सकूं या जिसे कहूं कि जिसमें लैगिंग अच्छी है। ये एक जोन था ड्रॉप बेस ड्रॉप का जो कि ऑलरेडी टेस्टेड है और कोई यहाँ पर सप्लाई जोन है ही नहीं। और डिमांड जोन में इस वजह से नहीं देख रहा हूं क्योंकि हाई ऑन द कर्व के होने के बाद इसका ट्रेंड डाउन है, इस वजह से इसमें डिमांड जोन नहीं दिख रहा। मैरिको करंट मार्केट प्राइस पे हॉरिजॉन्टल लाइन, मेरी इनकम ट्रेड है वीकली। वीकली वीकली इनकम ट्रेड के लिए लोकेशन होगा वीकली, जिसमें एक फ्रेश डिमांड जोन रैली बेस रैली का ये रैली बेस रैली का डिमांड जोन। ऊपर कोई सप्लाई जोन नहीं है क्योंकि ऑल टाइम हाई का शेयर है, तो इसमें मैं इसे एज ए इक्विलिब्रियम मानकर डेली पर ट्रेंड चेक करूंगा और डेली पर ट्रेंड इसका अप है। सेवंथ कैंडल पे 1 2 3 4 5 6 सेवंथ कैंडल पे यदि मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूं और इसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन से इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्रिएट करता हूं इस मूविंग एवरेज के पास, तो यहां पर मेरा ट्रेंड इसका अप नजर आ रहा है। तो लोअर टाइम फ्रेम जो कि 125 या 75 मिनट पे, उस पर मुझे एक्सक्यूशन फाइंड आउट करना है, वो भी डिमांड जोन का, सप्लाई जोन का नहीं, डिमांड जोन का एक्सक्यूशन फाइंड आउट करना है। एक तो ये रैली बेस रैली का डिमांड जोन, दूसरा ये रैली बेस रैली का डिमांड जोन। ऊपर से नीचे करंट मार्केट प्राइस पर आया, करंट मार्केट प्राइस पर, इस करंट मार्केट प्राइस से नीचे कोई भी डिमांड जोन नहीं है इस पूरे एरिया में जो फ्रेश हो, सारे डिमांड जोन टेस्टेड है। नीचे एक ये रैली बेस रैली का डिमांड जोन है, ये रैली बेस रैली का डिमांड जोन, जिसे डिमांड जोन फर्स्ट मैं कहूंगा। ये लिखना बहुत जरूरी है, आप लोगों को भी लिखना जरूरी है कि डिमांड जोन फर्स्ट है सेकंड है। जैसे होमवर्क में आपने लिखा या होमवर्क के बाद जो मैंने आज ग्रुप्स में देखा, जिन जिन भी लोगों ने चार्ट शेयर किए, ये डिमांड जोन फर्स्ट और नीचे ये डिमांड जोन सेकंड। और आपको किस टाइम फ्रेम पर ये कैंडल, किस टाइम फ्रेम पर ये हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करी है, उसके लिए यहां पर देख सकते हैं। यहाँ पे डब्ल्यू मतलब वीकली, इंट्राडे, 125 मिनट, पूरा टाइम फ्रेम दिया होता है यदि आपको कंफ्यूजन हो कुछ तो। वीकली का लोकेशन, डेली का ट्रेंड और 125 मिनट पर मेरे पास ये दो डिमांड जोन, डिमांड जोन सेकंड और एक नीचे बिल्कुल लोअर पॉइंट पे एक और डिमांड जोन ये वाला। अब इस वाले एरिया में आपको देखिए एक ओरिजिन पॉइंट हम कहें कि देखिए दो मेरे पास बेस कैंडल है जिसमें से नीचे है एक बेस कैंडल, वो देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसकी रेंज अपने आप में ही एक नैरो रेंज है ना, रेंज ही अपने आप में नैरो है। एक मेरे पास ये दूसरा सॉरी तीसरा डिमांड, डिमांड जोन फर्स्ट, डिमांड जोन सेकंड और डिमांड जोन थर्ड। इससे नीचे मैं नहीं जा सकता, हालांकि यहाँ पर वीकली की डिजिटल लाइन है बट इससे नीचे मैं नहीं जा सकता। इससे नीचे मुझे इसलिए नहीं जाना है कि जहां पर मेरी लोकेशन की डिजिटल लाइन खत्म हो रही है उससे नीचे कहीं ना कहीं लोअर टाइम फ्रेम का जोन फाइंड आउट करना, उसे मार्क करना ठीक है ही नहीं, फायदेमंद ही नहीं। यदि मेरा वीकली का लोकेशन या वीकली का डिमांड जोन ही ब्रेक हो गया तो लोअर टाइम फ्रेम पर फिर मैं जो उससे नीचे जो 125 75 मिनट है उन डिमांड जोन को मार्क करके क्या करूंगा। इस वजह से यही मेरा बॉर्डर पॉइंट है। और यदि सप्लाई जोन की बात करूं तो सप्लाई जोन का ऊपर वाला लाइन डिजिटल लाइन, सप्लाई जोन की डिजिटल लाइन, आईसीआईसी प्रूडेंशियल, देखिए इसमें कुछ अलग सा देखने को मिलेगा। करंट मार्केट प्राइस पे हॉरिजॉन्टल लाइन और एक ये रैली बेस रैली का डिमांड जोन, कुछ इस तरह से। यदि मैं इसे ऐसे मार्क करूं तो ठीक है, अदरवाइज इस तरह से भी मार्क कर सकता हूं। ऊपर वाले एरिया से ये एक तरह से टेस्टेड हो गया, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। जो मैं बताने जा रहा हूं वो देखिएगा। यदि मैं इसे इस लोअर टाइम फ्रेम से सॉरी लोअर बेस कैंडल से मार्क करता हूं तो ये एक रैली बेस रैली का डिमांड जोन। डेली पर इसका ट्रेंड
जो कि अप है, और 125 या 75 मिनट पे इसका एक्सक्यूशन, 125 या 75 मिनट पे इसका एक्सक्यूशन। देखिए ये 125 मिनट का रैली बेस रैली का डिमांड जोन, रैली बेस रैली का ये डिमांड, इस डिमांड जोन में प्राइस आई और इस डिमांड जोन से ही प्राइस ऊपर जा रही है। यहां पर ये एंट्री, ये कुछ स्टॉप लॉस और कहीं 1:2 का टारगेट, ये अचीव हो गया। बट अभी भी इसमें ऊपर यहां तक जाने का पोटेंशियल है। ये थोड़ा सा एडवांस में जा रहा हूं, ऊपर यहां तक जाने का इसमें पोटेंशियल है। क्यों पोटेंशियल है? क्योंकि ऊपर इसे रोकने के लिए कोई सप्लाई जोन नहीं है, ऊपर इसे रोकने के लिए सप्लाई जोन नहीं है। एक बार ये इस पॉइंट से नीचे आ रही है तो इस ड्रॉप बेस रैली के इस डिमांड जोन का सपोर्ट लेगी, यहां तक आएगी और फिर यहां से वापस की तरफ ऊपर। ऐसे ही होता है, हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट लेकर प्राइस कोई भी ऊपर जाने लगी, हायर टाइम फ्रेम के किसी डिमांड जोन से ऊपर जाने लगी, तो उसमें लोअर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन भी ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएंगे। लाइक यहाँ पर ये 125 75 पर सप्लाई जोन था, उससे नीचे आ रही है। अब 125 पे डिमांड जोन मिल गया तो अब इसे वापस से ऊपर की तरफ पुश कर देगा। क्यों? क्योंकि उसे वीकली का डिमांड जोन मिल रखा है, वीकली के डिमांड जोन का उसको सपोर्ट मिल रखा है, इस वजह से। ये एमजीएल है, एमजीएल। यहां पर डेली इनकम ट्रेड देखते हैं, करंट मार्केट प्राइस पे हॉरिजॉन्टल लाइन। ये सारे एग्जांपल्स को जब भी आप रिकॉर्डिंग देखें ना, इन सारे एग्जांपल्स को जरूर देखना। ऐसा नहीं कि फर्स्ट वाले थ्योरी वाले पार्ट से, थ्योरी से उतनी पिक्चर क्लियर नहीं होती। थ्योरी हमारा एक बेस है, जो प्रैक्टिकल होता है वो एक अलग है। अब देख रहे हैं गाड़ी कैसे चल रही है, बगल में बैठ रहे किस तरह से कोई गियर उसमें डाल रहा है, किस तरह से क्लच और ब्रेक का यूज कर रहे हैं, वो देख रहे हैं आप। या आपको ज्यादा कुकिंग का शौक है, आप खाना बनते हुए देख रहे हैं, वो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, ठीक है। बट जब बात कब आएगी, जब एक्सक्यूशन पे जाओगे, गाड़ी चलाने लगोगे, तब अलग अलग तरह की डिफिकल्टीज आएंगे। वो कब क्लियर होंगी? जब आप गाड़ी चलाना शुरू कर दोगे, गाड़ी चलाते चलाते आपको टाइम हो जाएगा, खाना बनाते बनाते, कुकिंग करते करते आपको टाइम हो जाएगा। नियरेस्ट फ्रेश सप्लाई जोन एक रैली बेस्ड ड्रॉप का सप्लाई जोन है। इसमें मैंने इस ग्रीन कैंडल को लेग इन और इन तीनों कैंडल्स को मैंने बेस कंसीडर किया, लेग इन, बेस और लेग आउट, रैली, बेस एंड ड्रॉप। और डिमांड जोन यहाँ पर नीचे कोई अवेलेबल नहीं है। नीचे यदि कोई अवेलेबल इधर इस पॉइंट पे आपको यदि ऐसा लग रहा है, ये वाला पॉइंट, कि इसे हम एज ए लोकेशन लेते तो हैं, बट यहाँ पर प्राइस आने के बाद रिएक्ट कर गई, यहाँ पर प्राइस आने के बाद रिएक्ट कर गई, इसे हम एक बॉटम पॉइंट को लोकेशन ले सकते हैं। बट रिएक्शन हो चुका है ना, तो मैं इसे नहीं मानूंगा। रिएक्शन नहीं होता, यदि प्राइस यहाँ से ऊपर नहीं होती, इसी के आसपास होती, तो फिर मैं कहता कि हाँ ठीक है, अब मैं इसे ले सकता हूँ। तो इससे नीचे जहां पर भी मैं जाऊंगा, लाइक ये मेरे पास एक ओनली लेवल है, ये वाला, और यहाँ पर इस पूरे यहाँ तक के सारे एरियाज तो टेस्टेड हैं ही, इससे नीचे कुछ भी अवेलेबल नहीं है मेरे पास। तो एज ए इक्विलिब्रियम मैं इसे ट्रेड करूंगा, एज ए इक्विलिब्रियम, जिसके लिए 75 या 125, 75 या 60 मिनट पर मुझे एक ट्रेंड देखना है। अब ट्रेंड मेरा डाउन है, तो इसी डाउन ट्रेंड में मुझे एक सप्लाई जोन भी फाइंड आउट करना है, क्योंकि ट्रेंड डाउन है तो अब मेरे पास ऑप्शन नहीं है बाय करने का, मैं सेल करूंगा। तो मैं यहाँ पर एक सप्लाई जोन फाइंड आउट करूंगा, जो कि एक इस करंट मार्केट प्राइस से ऊपर ये सारे एरियाज टेस्टेड हैं। एक ये ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप का सप्लाई जोन है, दूसरा ये ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप का सप्लाई जोन है, और ऊपर यहाँ पर और कोई सप्लाई जोन मेरे पास अवेलेबल नहीं है। ये दो ही मेरे पास सप्लाई जोन है, इस तरह से। तो ये एक मेरे एमजीएल की डीआईटी शॉर्ट ट्रेड हो गई, एक ये सप्लाई जोन और एक सप्लाई जोन। बट खास बात यह है कि आप में से किसी ने भी नहीं कहा कि जहां पर हमने ट्रेंड देख लिया वहीं पर हमने एग्जीक्यूशन ले लिया। अच्छी बात एक ये है कि जहां पर हमने ट्रेंड देखा है वहीं पर हमने एग्जीक्यूशन ले लिया। जिस टाइम फ्रेम पर हमने ट्रेंड देखा है, जिस टाइम, और खासकर वो लोग जो बार बार क्वेश्चन कर रहे हैं, खासकर उन लोगों के लिए था ये मेरा, कि जो बार बार क्वेश्चन कर रहे हैं, उन्हें तो कम से कम देखना चाहिए। क्वेश्चन का आपने वो तो देख, क्वेश्चन तो निकाल लिया, बट यहाँ पर जो गलती हुई वो नहीं फाइंड आउट कर पाया। ऐसा होगा आप लोगों के साथ। 15 मिनट पर एग्जीक्यूशन, 15 मिनट पर एमजीएल में, और यहाँ पर इस वाली लाइन से ऊपर मुझे सप्लाई जोन फाइंड आउट करना है। यहाँ पे ये कोई 6-7 बेस कैंडल वाला, ये एक रैली बेस्ड ड्रॉप का सप्लाई जोन हो सकता है, जो कि एक आइडियल जोन नहीं है मेरे पास। रैली बेस्ड ड्रॉप का एक स्ट्रक्चर कह सकता हूँ, हाँ कि स्ट्रक्चर है रैली बेस्ड ड्रॉप का, कि गैप डाउन के साथ बेस कैंडल है, और ऊपर यहाँ पर इस पूरे एरिया में कोई भी सप्लाई जोन अच्छा नहीं है। एक ये ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप का सप्लाई जोन, अब लोअर टाइम फ्रेम का जोन है ना, इस तरह से। एक और एग्जांपल लेते हैं, काफी सारी लाइन इसमें मार्क है ऑलरेडी, आई थिंक प्रैक्टिस करी होगी हमने इस पर। वीकली का ये लोकेशन था, रैली बेस रैली। ये लोकेशन फ्रेश है या टेस्टेड है? ये लोकेशन फ्रेश है या टेस्टेड है? बिल्कुल टेस्टेड है, टेस्टेड जोन है, क्योंकि प्राइस आने के बाद ऊपर जा चुकी है।
प्राइस इस वीकली के डिमांड जोन से ऊपर जा रही थी, किस तरह से, ये लोकेशन था। जब ये अभी ये समझे कि यहाँ पर प्राइस आई नहीं है एक बार के लिए, वीक इज नॉट क्लोज्ड, उससे ये मैटर नहीं करता कि वीक क्लोज हुआ है नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने इसको एक लेग आउट कैंडल कंसीडर नहीं किया है, मैंने सिर्फ करंट मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग कंसीडर किया है। वीक के क्लोज ना होने से इट डजंट मैटर इस कैंडल के का क्लोज होना। ये यदि मैं इसे एक रैली बेस रैली का डिमांड ले रहा होता है, इसे बेस कंसीडर कर रहा होता, तो मैं कहता कि हाँ इसका वीक क्लोज हुआ है या नहीं। इस कैंडल में मैंने सिर्फ ये देखा है कि ये एक डिमांड जोन से ऊपर आ रही है, और 113 से 118, 113 से 118, और हाई तो इसका और भी ज्यादा है, मतलब एक 100 रुपीज का शेयर 6 और 7 रुपीज ऊपर चल जा चुका है, 5 रुपये ऊपर जा चुका है, तो मतलब 4%, 3-4% का मूव आ गया। तो कैसे ये अपनी रेंज में रहा, यहां से ये कैसे रेंज में रहा जब स्टॉक ने 4% का मूव दे दिया, किस तरह से 113 से शेयर 118 पहुंच गया 5 पॉइंट, और 100 के आसपास का है शेयर, तो 5% हो गया, 4 to 5%। तो कैसे ये इसकी रेंज में रहा, यहां पर ये वीकली का लोकेशन था, और ट्रेंड भी इसका अप था, और अब ट्रेंड के साथ साथ यहां पर 125 मिनट पर और 75 दोनों ही टाइम फ्रेम्स पर कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर था, इसमें 125 मिनट वाला ज्यादा क्लियर है, ये वाला है। इस एरिया से प्राइस ऊपर की तरफ जाती है, प्राइस यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हुई है, डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद ऊपर जा रही है, डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद ऊपर जा रही है। यदि ध्यान से सुना होगा तो मैंने ये कहा कि ये इसको भूल जाइए कि टेस्टेड है, मैं ये बता रहा हूँ कि किस तरह से प्राइस ऊपर गई। इसको मैंने लोकेशन बस एक एग्जांपल की किस तरह से, जैसे आईसीआईसी प्रूडेंशियल में मैंने बताया, रैमको सीमेंट में मैंने बताया, वही मैं आईओसी में बता रहा हूँ कि किस तरह से इसमें डब्ल्यूआईटी इनकम ट्रेड चल रही है, और ये डब्ल्यूआईटी इनकम ट्रेड इसको अभी बहुत ऊपर तक लेकर जाएगी। आईओसी एंट्री, स्टॉप लॉस और कुछ टारगेट, 1:3 1:4 का तो टारगेट हो ही गया। ऊपर ले जाने के लिए मैं इस वजह से कह रहा हूं कि ये एक मंथली का सप्लाई जोन था जो ऑलरेडी टेस्टेड हो चुका है, ऑलरेडी प्राइस इसके डीप तक जा चुकी है, तो इसमें यहां तक और कोई सप्लाई जोन है नहीं, इस ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप के अलावा यहां पर कोई सप्लाई जोन नहीं है। और वीकली का ये एरिया भी अपने आप में सभी कुछ टेस्टेड है, कोई भी एरिया नहीं है जो इसमें वीकली में टेस्टेड हो। वीकली का लोकेशन, इस लोकेशन ने अपने आप में इस वाले पॉइंट से ऊपर जाकर क्लोजिंग दी है, एक तरह से इस वाले पॉइंट को ब्रेक किया है यहां पर, और उससे पहले ये रैली बेस रैली के इस डिमांड जोन से भी आ रही है प्राइस, इस रैली बेस रैली के इस डिमांड जोन से, तो डिमांड जोन से ऊपर जाते हुए डिमांड जोन फॉर्म हो रहे हैं, तो वो डिमांड जोन भी रिस्पेक्ट होंगे, ये बताया है। और अब यहां पर जब इसमें हम लोअर टाइम फ्रेम पर गए 125 मिनट पर, तो ये हमारा एक एरिया, रैली बेस रैली को इस तरह से कर सकते हैं, ये रैली, ये 4 बेस कैंडल और ये रैली, और यहां तक प्राइस डिस्ट्रीब्यूट होकर गई है, डिस्ट्रीब्यूट होकर गई है, बट क्लोजिंग अच्छी थी है, ऊपर की तरफ गई है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइस में हमने जोन को बताया था कि इसको मार्क करना है, जब दो एरिया हो जाए कि एक तो एक ही कैंडल के फॉर्मेशन में प्राइस ऊपर गए और दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन में गए, तो हम एक ही कैंडल वाले को प्रायोरिटी देंगे। ये रैली बेस्ड रैली का डिमांड। और ऊपर जाने की भी इसमें अच्छी खासी पॉसिबिलिटीज हैं, बट प्लीज कल कॉल नहीं कर, कॉल बाय मत करना इसलिए। ये जो हो चुका है और जो होगा वो सब मैंने बता दिया, डिमांड सप्लाई हर एक टाइम फ्रेम का सब कुछ। एचआईटी ट्रेड अभी नहीं बताइए, क्योंकि डीआईटी अभी इतनी अच्छी तरह से क्लियर नहीं होगी, एचआईटी कहां से क्लियर होगी, तो वो अब धीरे धीरे जो प्रोसेसिंग में हम जाते जाएंगे, जैसे जैसे आगे की क्लासेस होती जाएंगी और अच्छी तरह से चीजें क्लियर होती जाएंगी। अब आपका होमवर्क है कि आपको मेंटर के साथ वीकली इनकम ट्रेड और मंथली इनकम, डेली इनकम ट्रेड को भले इग्नोर करें, पूरे प्रोसेस के साथ कि कहां पर लोकेशन है, कहां पर ट्रेंड देखा, कहां पर एक्सक्यूशन देखा। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक एक्सक्यूशन टाइम फ्रेम की पिक्चर आपने क्लिक की और उसको सेंड कर दी मेंटर्स को, ऐसा नहीं करना है। आपको चाहिए कि लोकेशन, ट्रेंड, एक्सक्यूशन तीनों टाइम फ्रेम की पिक्चर मेंटर्स के साथ शेयर करें, ये एक आपका डेटा बन जाएगा, डेटा। और आप अपने आज को और आने वाले एक महीने को जब कंपेयर करोगे ना, जब आज को और आने वाले एक महीने को कंपेयर करोगे, तब आपको पता चलेगा कितना इंप्रूवमेंट है। और ये चीजें आपकी आदत नहीं सुधारेंगी। अभी तक जो आप बेकार तरह से, गलत तरह से ट्रेडिंग करते आ रहे थे, वो एक तरीका गलत था, उससे आदतें खराबी हुई ना, उससे पैसा गया ना, तो क्यों ना उस चीज को, बैड हैबिट्स को चेंज किया जाए, गुड हैबिट लाई जाए अपने अंदर। पहले लोकेशन यदि फाइंड आउट की, तो लोकेशन पर, लोकेशन जहां पर भी है, लोकेशन पर डिमांड सप्लाई मार्क किया और उसको देखा कि कौन सी जगह पर लोकेशन है। फिर ट्रेंड पर गए, ट्रेंड देखने की जरूरत है, लोअर टाइम फ्रेम पर उसका स्क्रीनशॉट लिया। फिर एक्सक्यूशन पर कौन सा एंट्री स्टॉप लॉस होगा वो दिया, नंबर ऑफ जितने भी अपने पास डिमांड सप्लाई मिले उनका एक्सक्यूशन टाइम फ्रेम पर। कल हम कुछ और अलग सीखेंगे जो कि आपको बताएगा कि हमें कौन सा डिमांड जोन या सप्लाई जोन ट्रेड करना चाहिए, जो एक्सक्यूशन टाइम फ्रेम पर, जैसे लोकेशन के लिए तो डिफाइन कर दिया कि सिर्फ एक ही नियरेस्ट फ्रेश सप्लाई और एक ही नियरेस्ट फ्रेश डिमांड मार्क करना है।
बट एग्जीक्यूशन पर जितने डिमांड सप्लाई मिल रहे हैं ना, उन सभी डिमांड सप्लाई को आपको एक बार देखना है और कल उनको हम नंबरिंग देकर क्लियर करेंगे कि किस तरह से वो डिमांड एंड सप्लाई हमारे लिए अच्छे होंगे। एक ही शेयर के 3 स्क्रीनशॉट, लाइक आपको एचडीएफसी बैंक का ये शेयर है। एचडीएफसी बैंक में आपको कोई भी डेली इनकम ट्रेड मिलती है या वीकली इनकम ट्रेड मिलती है, तो आपको डेली जो भी इनकम ट्रेड है उसके लोकेशन, ट्रेंड और एक्सक्यूशन, ये इतना सिंपल ही तो है, इतना इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हो आप लोग इसमें? इतना कंफ्यूज होने की जरूरत क्या है? ये यदि आपको लोकेशन मिली रैली बेस्ड रैली की, तो इसे लोकेशन का स्क्रीनशॉट ले लिया, यहाँ पर जो आपका व्यू है कि लोकेशन क्या है इसकी, वो टाइप कर दिया। डेली पर ट्रेंड टाइप कर दिया, डेली का ट्रेंड की फोटो नहीं भेजो, कोई जरूरी नहीं है, डेली का ट्रेंड भी टाइप कर दिया, ट्रेंड ये है। और 125 75 मिनट पर जो भी एक्सक्यूशन है उसकी फोटो ले ली, उसको क्लिक करके सेंड कर। तो ये रिकॉर्डिंग आपको बहुत बार देखनी होगी, एक या दो बार तो आपको देखनी ही चाहिए। हर बार रिकॉर्डिंग अवेलेबल ही इसी वजह से, ऐसा सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए नहीं है जो क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं। रिकॉर्डिंग उन सब लोगों के लिए है जो क्लास भले ही ले रहे हैं, उन लोगों के लिए। तो आपको रिकॉर्डिंग देखनी चाहिए, रिकॉर्डिंग से आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। प्राइस यदि हाई ऑन द कर्व है या लो ऑन द कर्व है तब हम ट्रेंड देखेंगे। ओनली एक दो केस ऐसे हैं, वेरी लो ऑन द कर्व और वेरी हाई ऑन द कर्व, जहां पर हम ट्रेंड नहीं देखेंगे। और यदि देखिए, इफ वी आर इन लो ऑन द कर्व तो बाय। अब इसमें हमने चेक इसमें हमने ऐड कर दिया कि ट्रेंड चेक करना है, ट्रेंड चेक। ट्रेंड यदि मेरा अप है तो ही मैं बाय करूंगा, ये कंडीशन मैंने डाल दी आपके ट्रेडिंग को इंप्रूव करने के लिए। और इफ वी आर इन हाई ऑन द कर्व तो भी मुझे ट्रेंड चेक करना है, यदि ट्रेंड मेरा डाउन है, ट्रेंड यदि मेरा डाउन है तो ही मैं उसे सेल करूंगा। और लोन वेरी लोन द कर्व और वेरी हाई द कर्व में तो मुझे देखने की जरूरत नहीं है, मैं उसमें डायरेक्ट सेल या बाय कर सकता हूं, दैट्स इट। और ये जो हमने सीखा था, आप मुझे एक क्विक रिवीजन दे दीजिए कि आपने क्या सीखा है। वीकली इनकम ट्रेड का इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम कौन सा होगा? वीकली इनकम ट्रेड का जहां पर मैं ट्रेंड देखूंगा कौन सा होगा? डेली। आवरली इनकम ट्रेड का लोकेशन क्या होगा? 75 मिनट या 60 मिनट। मंथली इनकम ट्रेड का एग्जीक्यूशन क्या होगा? डेली। डेली। डेली इनकम ट्रेड का एग्जीक्यूशन क्या होगा? डेली इनकम ट्रेड का 15 मिनट। 15 मिनट। तो ये टेबल आपको पास रखनी है अपनी, ये टेबल एक या दो दिन पास रखनी है अपने। यदि मैं वेरी लो ऑन द कर्व हूं, नाउ आई अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ पेपर एंड, ये इसी वजह से तो ब्रजेश, यदि मैं वेरी लो ऑन द कर्व हूं तो क्या करूंगा? डेफिनेटली बाय करूंगा। क्या ट्रेंड मुझे चेक करने की जरूरत है? नहीं। और यदि मैं हाई ऑन द कर्व हूं तो, यदि मैं हाई ऑन द कर्व हूं तो, हाई ऑन द कर्व हूं तो मैं ट्रेंड चेक करूंगा। ट्रेंड यदि मेरा डाउन है तो ही सेल करूंगा, अदरवाइज साइडवेज और अप में मैं सेल नहीं करूंगा, सप्लाई जो नहीं देखूंगा। यदि वेरी हाई ऑन द कर्व होता तो मैं डेफिनेटली सेल करता, वेरी हाई ऑन द कर्व में डेफिनेटली सेल। वेरी हाई ऑन द, जहां वेरी लग गया, वेरी हाई ऑन द कर्व, वेरी लो ऑन द कर्व, वहां पर मुझे ट्रेंड देखने की जरूरत नहीं है। ओके, ग्रेट। सभी के मैक्सिमम लोगों के सही आंसर थे, और रिकॉर्डिंग देखेंगे उसे और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ट्रेड टाइगर में रिट्रेसमेंट है, ट्रेडिंग व्यू में है शायद, ट्रेडिंग व्यू में भी रिट्रेसमेंट। उन्हें ग्रीन कैंडल को एक एक्साइटिंग कैंडल के फॉर्म में देखेंगे कि ये कोई लेगआउट हो सकती है क्या आशीष? Our priority should be to identify a zone where all the three time frames should be near or better overlapping with each other. Yes, exactly, Rahul Joshi. Perfect. सर आपको जोन, आप जब जोन फाइंड आउट करते हैं तो बहुत आसानी से मिल जाते हैं। श्रीकांत, आप क्या करते हैं, किस प्रोफेशन में हैं आप? श्रीकांत, किस प्रोफेशन में हैं आप? शॉप है। यदि मैं आपकी शॉप पर अचानक से आकर कोई भी चीज देखना चाहूं और वो मेरे लिए एकदम नया हो, तो क्या मैं वो उतना क्विक तरह से, जितनी तरह से आपको सब कुछ पता है कि कौन सी चीज कहाँ रखी हो सकती है, वो हो पाएगा मुझसे? श्रीकांत। और यदि मैं आपकी शॉप पर 1 मंथ काम करूं और वहां पर यदि फिर मुझे कोई बोले 1 मंथ बाद कि ये लेकर आना है, ये रख कर आना है, तो क्या मुझे चीजों का पता चल जाएगा श्रीकांत? ऐसा ही आपके साथ होगा एक बार। नई चीजों को सेट होने में टाइम लगता है, बट टाइम देना जरूरी है। ओके, ग्रेट। वेरी हाई और वेरी लो पर यू आर रेफरिंग टू प्राइस इन दैट रेंज।
इन दैट रेंज। यस, मैं समझा नहीं अक्षय क्या कहना चाह रहे हैं आप। बट उसका एक ओरिजिन पॉइंट है विकास, मैरिको से प्राइस काफी ऊपर तक गई है, मैरिको में प्राइस काफी ऊपर तक गई है, वहां से वो एक ओरिजिन पॉइंट है डिमांड जोन 3। एक मुझे रिट्रेसमेंट करना हो तो कंट्रोल आर और इस तरह से प्रॉक्सिमल लाइन ऑफ डिमांड जोन टू प्रॉक्सिमल लाइन ऑफ सप्लाई जोन एज अ बेस। बेस और ट्रेंड में बेस का कोई रोल नहीं है कृष्णा। लोकेशन पे दो डिमांड जोन मिल जाए चाहे दो सप्लाई मिल जाए, मुझे तो एक ही चाहिए रहते, सिर्फ एक ही। बहुत सप्लाई डिमांड होता है। ट्रेंड के लिए ट्रेड टाइगर में एस फॉर स्टडी, ए फॉर एवरेज, यहाँ से एवरेज पर 50 एवरेज पीरियड इस तरह से, और अप्लाई इस पे क्लिक करके 50 टाइप कर दोगे, अप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पर मेक श्योर कि ये सिंपल हो, एस फॉर एवरेज सिंपल हो, एस फॉर स्टडी, यहाँ इस एरो पे गए एवरेज, और यहाँ पर एवरेज पीरियड को 50 कर दिया। इट वाज हैंग का तो ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, हमें हो सकता है आपके पीसी का स्टोरेज वगैरह का कुछ इशू, बट हैंग का तो कुछ ऐसा इशू है नहीं। आपको रिफ्रेश जरूर कर लेना है, कई कई बार रिफ्रेश करते रहना है, हर एक आधे घंटे 1 घंटे में, यदि आप लगातार चार्ट देख रहे हैं तो। सर योर साइकोलॉजी टीचर थैंक यू सर। लोअर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन कभी भी हायर टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन को ब्रेक, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, ये भी बताया जाएगा आपको, क्यों नहीं कर सकते, वो बहुत अच्छी चीज होगी अपने लिए। आई डोंट नो हाउ मच आई विल सक्सीड इन ट्रेडिंग बट लर्निंग एट 64 एंड ऑसम। ओ 64 अब काफी बड़े हैं आप हमसे राकेश जी, सभी लोगों से एक्चुअली। आप 100% मैं आपको बताऊंगा, आप ही के एज वाले लोग बहुत सारे हैं। एक गिरिराज जी हैं जो बैंक से रिटायर्ड हैं, जिन्होंने जनवरी में किया था, बहुत अच्छा करते हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं। एक और अच्छा एग्जांपल दूंगा आप लोगों को जब मोटिवेशन की जरूरत होगी। सर सपोज एमआईटी ट्रेड देख रहे हैं, प्राइस इक्विलिब्रियम में है, वीकली टाइम फ्रेम पर ट्रेंड अप है, ओके, एंड डेली टाइम फ्रेम पर डिमांड जोन मार्क कर लिया, तो अब प्राइस डिमांड जोन में आए तो अभी इनिशियल लेवल पे मयंक आपको ट्रेंड तभी देखना है जब आप ट्रेड फाइंड आउट कर रहे हो। एडवांस ट्रेंड एनालिसिस में हम लोग बात करेंगे कि क्या प्रोसेस, क्या हम आगे नया सीखेंगे एडवांस ट्रेंड एनालिसिस के थ्रू, कि कैसे हम पहले से पता करें कि ट्रेंड क्या है। सर क्वेश्चन दिखते नहीं है, वो क्वेश्चन मना कर रखा है क्वेश्चंस को दिखाने के लिए चिंतन, क्योंकि आप लोग ही थोड़ा परेशान हो जाते हैं जब इतने सारे मैसेज आते हैं तो। थैंक यू मोहित। आई गेस आई हैव मिस्ड हाउ टू ड्रॉ द ट्रेंड। ये स्टेप्स हैं उसके, निवेदिता ये स्टेप है, आप एक बार रिकॉर्डिंग देखिएगा। यस अतरुण यू मे गो। अरविंद उसके बारे में बताऊंगा। 125 75 में क्या बेटर एक्यूरेसी नहीं, इसमें कुछ बेटर एक्यूरेसी नहीं है। ये दोनों ही अपने आप में अच्छे हैं, जिस भी एरिया पे जिस भी टाइम फ्रेम पर आपको जोन अच्छा मिल रहा है वहां पर आप कर सकते हैं। यस श्योर यस शशांक, बिल्कुल आप देख सकते हैं, बिल्कुल देख पाएंगे सर, देख पाएंगे। वो एक लोकेशन के लिए किया था यस, ना कि एजुकेशन के लिए, लोकेशन के लिए किया था, कल ये भी क्लियर हो जाएगा यश आपका। लोकेशन में टेस्टेड नहीं हो इनिशियल तो ये है, फ्रेश ही देखना है, बाकी सब तो चलेगा। मोर देन 6 बी स्कैनर हो तो भी थोड़ा सा परेशानी रहेगी। यदि जब हम लोकेशन फाइंड आउट करें, मोर देन 5 और 6, यदि 5 और 6 बी स्कैनर के साथ ले रहे हैं तो लेगआउट अच्छा होना चाहिए। लोकेशन लोकेशन के लिए बात कर रहा हूँ। इतने सारे स्टॉक में ट्रेड फाइंड आउट करना श्रीकांत, इतने सारे स्टॉक में ट्रेड फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको ये बिग ट्रेड लिस्ट दी है, और बिग ट्रेड लिस्ट भी यदि ज्यादा हार्ड लगे तो आपको निफ्टी है, निफ्टी के 50 स्टॉक में आप प्रैक्टिस करें, 50 में तो कर पाएंगे ना, उसके बाद बिग ट्रेड लिस्ट पर आ जाएगा। कृष्णा देखिए, यदि आप लो ऑन द कर्व है, आपने पहले डिमांड जोन सप्लाई जोन मार्क किए और वहां पर उसको रिट्रेस कर दिया किसी भी लाइन को, मंथली पर आपने लोकेशन मार्क करी, नियरेस्ट फ्रेश डिमांड और नियरेस्ट फ्रेश सप्लाई जोन मार्क किया, प्रॉक्सिमल टू प्रॉक्सिमल। अब आपको देखना है कि आपकी करंट मार्केट प्राइस कहां पर है। यदि करंट मार्केट प्राइस आपकी हाई ऑन द कर्व है, ये सॉरी पहले आते हैं कि लो ऑन द कर्व है, तो लो ऑन द कर्व पे हम बाय करते हैं, बट अच्छा होगा कि आप लो ऑन द कर्व पे बाय करें ट्रेंड चेक करके। यदि ट्रेंड आपका अप है तो ही बाय कीजिए, ये आपकी ट्रेडिंग की, ये आपकी क्वालिटी को बढ़ाने के लिए है। और आप यदि वेरी लो ऑन द कर्व है तो आप डेफिनेटली बाय कर सकते हैं, वेरी लो ऑन द कर्व में आप डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। बट यदि आप हाई ऑन द कर्व है, हाई ऑन द कर्व है तो आप सेल करेंगे, बट सेल करने से पहले एक बार ट्रेंड चेक करेंगे कि ट्रेंड क्या है। ट्रेंड यदि डाउन है तो चलेगा, अदरवाइज साइड और अप नहीं चलेगा। और वेरी हाई ऑन द कर्व में डेफिनेटली सेल। और इक्विलिब्रियम या फिर प्राइस में कोई डिमांड या सप्लाई एक अवेलेबल नहीं है, या तो एक डिमांड नहीं है एक सप्लाई नहीं है, तो हम उसे ट्रेंड के साथ जाएंगे। यस हेत आपके क्वेश्चंस भी दिख रहे हैं, सभी लोग बाय सेल करते हैं, उसी से ही बन रहे हैं आशीष तिवारी। चार्ट गलत नहीं, चार्ट का डेटा गलत नहीं हो सकता, हमारा स्टडी करने का तरीका गलत हो सकता है।
अक्षय, जब प्राइस ऊपर गई है, जब प्राइस किसी जोन में पहुंची है, तब उसकी लोकेशन क्या है ये भी जरूरी है, तो हम उसमें डेफिनेटली सेल बोलेंगे अक्षय। जो आपको ये कल क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी, डोंट बी कंफ्यूज, कल क्लियर हो जाएगा अच्छी तरह से। आज की रिकॉर्डिंग को जरूर देखिएगा, बट ऐसा नहीं कल के भरोसे बैठ जाए। सर इफ स्टॉक इज 52 वीक हाई, वेरी लो ऑन द कर्व, वेरी हाई ऑन द कर्व एंड डेफिनेटली सेल, बट आफ्टर दैट शेयर अगेन गो, वेल 52 वीक हाई पे वेरी हाई ऑन द कर्व कैसे हो सकता है? वहां पर कोई सप्लाई जोन ही नहीं रहेगा। तो 50 एसएमए पर देखना है नीलेश ट्रेंड। क्वेश्चन 68 क्वेश्चन अभी भी पेंडिंग है, तो प्लीज, मतलब मैसेजेस पेंडिंग है जिसमें कितने क्वेश्चन हैं मुझे आइडिया नहीं है, तो एक बार पेशेंस रखें। यस हिमांशु, करेक्ट, एक बिल्कुल करेक्ट स्ट्रेंथ के लिए। ओ, आप भी आप भी राकेश जी बैंकर थे। थैंक यू फ्रॉम। आपको ट्रेड फाइंड आउट करनी है और प्रॉपर स्क्रीनशॉट्स के साथ शेयर करनी है शांतनु। इसका कल आपको आइडिया हो जाएगा राहुल जोशी कि क्यों हम एक ही टाइम फ्रेम पर सब कुछ नहीं कर रहे हैं। यस विकास, ये आपका जो क्वेश्चन है कि एक्सक्यूशन टाइम फ्रेम का मतलब जब मुझे बाय या सेल करना है, उस टाइम फ्रेम किस हिसाब से बाय या सेल करना है, बिल्कुल सही, जहां पर मैं जो स्टॉप लॉस मार्क करूंगा। टारगेट कलेक्शन 1:2 का टारगेट है अभी, और टारगेट धीरे धीरे करके बढ़ाते रहेंगे। अक्षय भाई थी, अभी तो मैं ट्रेड करने के लिए अलाउ नहीं करूंगा आपको। तो कैडिला में तो वैसे भी हम सप्लाई जोन देख रहे थे अनिल, सप्लाई जोन देख रहे थे, डिमांड जोन थोड़ी ना देख रहे थे। थैंक यू मोहक। बाय कॉल और सेल कॉल, वाह निखिल, कितना एडवांस कैसे हो रहे हो आप अभी से। यस हर्षित, जितना डाउन मिले उतना अच्छा है, वो सब सीखेंगे, कल कल का वेट तो करें आप लोग। नियरेस्ट स्वप्निल, ये भी आपका कल का टॉपिक है। शॉर्ट मतलब सेल होता है और लॉन्ग मतलब बाय होता है। शॉर्ट मतलब हम बियरिश हैं, लॉन्ग मतलब हम बुलिश हैं चिंतन। मतलब पहले सेल करके बाय करना, एक ऑर्डर कंप्लीट होता है, हम बियरिश हैं, ये शॉर्ट कहलाता है। पहले बाय करके सेल करना, ये लॉन्ग कहलाता है, बुलिश होता है। ट्रेंड चेक जिस टाइम फ्रेम पर करना है वो ये रही। हाँ, ये टेबल है सुरभि। If we are low on the curve means CMP is low on the curve. Yes, current market price low on the curve है। करंट मार्केट प्राइस लो ना कर, ये करंट मार्केट प्राइस यदि यहाँ पर होती ना, सपोज करें कि बजाज ऑटो 13187 पर ट्रेड कर रहा होता। हाफ ईयरली चार्ट पर नहीं जाओ अभी आप, शायद हाफ ईयरली चार्ट पर कितना सा डेटा होगा? हाफ ईयरली चार्ट पर बहुत कम डेटा होता है। Q4 क्वार्टरली, M4 मंथली, W4 वीकली, D4 डेली। अमित, थैंक यू, गुड नाइट प्रमोद, सूर्या, मधुकर एंड ऑल। मैं फिर से रिकॉर्डिंग देखूंगा। हाँ देखिए, रिकॉर्डिंग देखिए, 100% रिकॉर्डिंग आपको देखनी ही चाहिए। देखिए आप अपने कुछ सीख रहे हैं आप, तो आप अपने लाइफ का ये वाला पार्ट मिस नहीं करें कि यार आपको रिकॉर्डिंग की फिर बाद में देखे, यार इसने रिकॉर्डिंग देखी तो अच्छा कर रहा है, मैं किसी भी वजह से रिकॉर्डिंग नहीं देख पाई, मुझे लगा कि मैं इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हूँ कि लाइव क्लास ही समझ में लूंगा।